स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। हुई। आ गई। अब भाई। चलो बढ़िया। हाँ आ रही है। भाई आवाज़ बंद कर लो जिसके भी बैकग्राउंड से। परफेक्ट। रेफेक्स में तो बन चुका था ना ब्रो, बहुत पहले ट्रेड किया था। अभी क्या ये डोजी के ऊपर फिर से वो सोचेंगे? एक बात बताऊं, रुक जाओ पचास वीसीसी का पॉइंट कम कर दूँ। प्रोसेस बताओ कैसे स्टार्टिंग से बनता है यार, एकदम ईसीसी लोगों को समझ नहीं आता। भाई ये स्ट्रेटेजी बता देना भाई, म्यूट कर लो। बड़े भाई स्ट्रेटेजी बता रहे हैं। चलो अब मेरे को बताओ कुछ मंडे के लिए बायबल है रिफेक्स के अलावा। नीरज को देखो, नीरज को। तुम तो बता दो ना वो क्या कह रहा है, टाइप कर दूंगा बार बार, यहाँ थोड़ी ना जाऊँगा। टाटा टीएल मोटर्स को भी बन देखो रहा भाई। अपार इंडस्ट्री। अपार। अपार भी पुराना था ब्रो, अपार पे कुछ नहीं। हाँ है बहुत शानदार। ये कहाँ से मिला? उसमें से ही मिला, स्कैनर में से। हाँ भाई, स्कैनर में से। चलो बढ़िया। भाई ऐसी फाइंडिंग कर रही है जिसने भी करी है ना ब्रो, हेड्स ऑफ टू यू भाई। कुछ इस टाइप की फाइंडिंग करो, बेटर नहीं तो। ब्रो यू नो मिंडा। फेल भी हो सकता है ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि कल ये जाएगा ही। मेरे मेरे पीछे मत पड़ जाना भैया, लॉस हो गया। इसके अलावा कुछ और? यू नो मिंडा। लॉयल स्टील देखा सर भाई। एमएसटीसी। लॉयड स्टील। ये ब्रो देखो अब इसमें क्या दिक्कत हो रही है ना, थोड़ा सा समझो। तुम लोग एक बुलिश स्टॉक्स देखो। मतलब क्या मतलब? जैसे सपोज ये अपना 9 या 20 मूविंग एवरेज है, ठीक है। अब उसमें स्टॉक क्या कर रहा हूँ, ऐसा कुछ वीसीपी बना रहा हूँ। बताओ भैया बाकी इसमें और जो मैंने समझाया अभी, ये दोनों एग्जाम्पलों में क्या फ़र्क है? मतलब ये अपन यहाँ पे और इस पे। मूविंग एवरेज के नीचे बार बार क्लोज कर रहा है। हाँ तो अपन को क्या, क्लोजिंग दे रहा है। इसका मतलब, पुलिस नहीं लग रहा। हाँ इसका मतलब ये नहीं है कि जाएगा ही नहीं। हाँ भैया जा सकता है, फॉर्म भी अच्छा हो रहा है यहाँ पे, ऐसा कंसोलिडेशन होने के बाद जाएगा तो मे भी अच्छा चले जाए। लेकिन अपन को क्या, शुरू में परफेक्शन चाहिए। एक आध डेढ़ महीना आराम से जब तुम्हें आदत हो जाएगी ना, फिर ये भी ट्रेड कर लो चल जाएगा। लेकिन अभी सिर्फ परफेक्शन लाओ। परफेक्शन के लिए कब भैया क्या सोचें? एक इसमें एक क्राइटेरिया जोड़ लो, क्या? मूविंग एवरेज के ऊपर हो। क्लियर हुआ इतना? सर एक पॉलीमेडिक्योर देख लो ना। नहीं ये चीज़ क्लियर हुई। पॉली। यस सर, पॉली के लिए। ब्रो ये तो जा चुका है, इसमें इसमें कुछ मत करो। ऑल तो देखो, भाई एस्कॉर्ट कुबोटा देखो ना। सर एस्कॉर्ट। आनंद राठी। आनंद राठी बन रहा था। थोड़ा सा भी और फॉर्म होने दो, मे बी डाउट जाने को है। एकदम से गया तो गया। भाई एस्कॉर्ट कुबोटा देखो ना, एस्कॉर्ट कुबोटा। सर टाटा कॉफी देखो ना। टाटा कॉफ़ी पे एक तो मिनट भाई, इस पे देख रहा भाई हूँ। थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये फॉर्म भी अच्छा हो रहा है, हर चीज़ में बताएं। तुम लोग एक गलती कर रहे थे, मेरे को जितने भी लोग मतलब ये सब भेज रहे थे ना। अब जैसे देखो ये जो 1 लाख वीसीपी है ना, ये इधर देख रहे हो सबके ऊपर है, कितना ऑल टाइम पे कितना प्यारा कंसोलिडेट हो रहा है। ये देखा? ऐसे ऊपर देखोगे ना तो लंबा रन मिलेगा। इसमें क्या हुआ, ये भी बढ़िया हो रहा है। बस इसमें अगर इधर थोड़ा सा ऐसा कंसोलिडेशन हो जाए, और जब ये वाली रेंज तोड़ेगा ये लंबा जाएगा बहुत। ठीक है। वीबीएल देखो भैया। कौन सा न्यू जेन? वीबीएल। अच्छा वी बी एल। वी पी एल। वी बी एल। वीबीएल वीबीएल। अरे ठीक है, ये स्कैनर में आया था। हाँ हाँ। ये लेकिन स्कैनर में अभी है। ये इसको पता है, वीसीपी मानो ही मत, आंखों का भ्रम मत करो। ठीक है, या इसको मतलब ऐसा आधा मत मानो। अभी बना नहीं है ना तो इसको कुछ मत बोलो। अभी सर काफ़ी। टाटा कॉफी ट्रेन देखो ना देखो सर। भाई, भैया ट्रेन। एमएसटीसी। टाटा कॉफी। एक सेकंड रुक जाओ रुक जाओ, कुछ सर चीज़ एक बार वीसीपी कुछ समझा चीज़। दीजिए ना हाँ सर, वही वही वीसीपी कुछ चीज़ बनाना समझा रहा हूँ वो कैसे है। समझो। काफ़ी लोग तुम में से जो फोटो भेज रहे थे ना, उसमें क्या था, सपोज स्टॉक ऐसा गया है ठीक है, और एक बार ऐसे हो के अभी ऐसा आया है। तो इंसान ने क्या किया, ऐसा ट्रायंगल बना दिया एंड ऐसा बना दिया, एंड उसने बस अब ऐसी ऐसी खाली जगह छोड़ दी है।
तो बस इससे हाँ चलो ये बन गया तो इट्स वेल एंड फाइन कि हाँ भाई बन गया ऐसा, लेकिन जब तक बना नहीं है ना उससे ख्वाब मत देखो, मतलब उसको बस ऐड करके रख लो, बन जाए उसके बाद ट्रेड लेना है, क्योंकि क्या होगा ना, सिंस तुमने ये यहाँ पे ऐड कर लिया तुम्हारे दिमाग में एक बायसनेस आ जाएगी कि भाई अब ये बनेगा ही, and अगर कचड़ा भी कुछ हो रहा होगा तो तुम यहीं एंट्री ले लोगे या फिर यहाँ एंट्री कर दोगे या फिर ऐसे लाड़े टेढ़े लगा दोगे, तो ये पूरा ओवरऑल गलत ही हो जाएगा। तो पहले बनने दो फिर एंट्री लो। भैया बनने का क्या मतलब है, जैसा ये अपार दिया ना भाई ने, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, ऐसे बनना सर स्टिल होल्डिंग। स्टेल। ट्रेंड लिमिटेड फ्रीज हो गया है। सर टाटा कॉफी देखो ना, उसमें बहुत अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है हाई पे। ये अभी पूरा फॉर्म नहीं हुआ है, पता है, इसको थोड़ा सा और ऐसा कंसोलिडेट हो दो, हर चीज़ में कंसोलिडेशन देखो, इधर जब तक कंसोलिडेशन नहीं हो रहा है ये अच्छे से वर्क नहीं करेंगे। हो सकता है एक दिन में थोड़ी सी बड़ी कैंडल बना दें और फिर बात बन जाए। भाई ट्रेंड कॉफी में कुछ हुआ है, देखो तो क्या हुआ है सर। ट्रेंड ट्रेंड देखो ट्रेंड। सर हाँ ट्रेंड ट्रेंड एट है ना, देखो ये ट्रेंड एट है, चिल मारो ब्रो। टाटा कॉफ़ी में तो एंट्री दे चुका ना, वो जा चुका ऑलरेडी। अभी कहीं घुसोगे ना कुछ नहीं, कोई मतलब अभी मत घुसना। जो घुसा होता है ना वो या तो यहाँ घुसा होता या इस डोजी के हाई पे यहाँ कहीं घुसा होता। अब इसको एक भाई ट्रेंड देखो, ट्रेंड पे भी बन रहा है एक ये से। ट्रेंड है ना, ऐड लास्ट ब्रो, ये वीकेंड्स देखो, है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे दो रेड कैंडल हुई इसलिए वीसीपी बन गया। ये बना इस पे यहाँ कहीं पे भी पहले एंट्रीज थी, दिया भी था ये डोजी डोजी डोजी। अब यहाँ पे भी एक डोजी बनी है, बट क्या होता है ना, ये देखो ये डोजी अगर तुम ध्यान से देखो ना थोड़े से बेयर ट्रेंड में बनी है, और ऊपर से थोड़ा सा देखो, मैं ग्रीन ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, ऑल्दो ये डोजी है जा सकता है अगर हाई तोड़ेगा तो, बट अगर हरी होती है ना तो मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। भाई तुम ब्लैक लोग एंड को भी गोल्ड ग्रीन डोजी देखा करो। बनाना सिखा दो। क्या बनाना लास्ट सिखा दूँ? कितने प्रॉपर एंट्री भाई, प्रॉपर एंट्री। इस स्टॉक में इसके ऊपर की एंट्री है ब्रो, यहाँ की ये जो मैंने काली लाइन खींची ना, थोड़ी सी बफर दे दिया 2097 की, एन एस एल लगाओगे ना तो थोड़ा सा नीचे कहीं लगाओ, या तो सर इसमें वीसीपी कैसे भाई, आइडेंटिफाई हुआ भाई वो टिन बता प्लेट देखना, टिन प्लेट। हेलो। अच्छा वो कोई बोल रहा है इसमें वीसीपी कैसा है आइडेंटिफाई, ब्रो ये पूरा कंप्लीट वीसीपी नहीं है, वो भाई लोगों ने डोजी के कारण बोला। सर एक एग्जैक्ट वीसीपी बता सर, दीजिए सर, focus lighting। आइडेंटिफाई भाई, कैसे करें। रुक जाओ रुक एक जाओ, क्वेश्चन एक पूछ रहा है एक एक भाई। करके, अरे एक एक करके सबके डाउट क्लियर कर दूंगा, एक चिल क्वेश्चन करो। है। सर फोकस लाइटिंग देख लो ना, आप फोकस लाइटिंग। जुबली एंड फूड वर्क खोल के उसमें वीसीपी समझाइए ना सर कि वीसीपी बना कैसे। एक सेकंड, एक किसी ने बोला परफेक्ट वीसीपी बताओ, तो पहले रुक जाओ वो हाँ बता दूं। सर, जुबली एंड फूड वर्क खोलिए ना सर। मतलब सब कुछ तुम्हारे हिसाब से ही करें। हाँ स्पेलिंग ये लो। जुबली एंड फूड वर्क सर, जैसे इसमें मैं वीसीपी देख रहा हूँ तो कैसे आइडेंटिफाई करूँ कि इसमें वीसीपी बना। नहीं तो इसमें आइडेंटिफाई करनी क्यों, क्योंकि बन ही नहीं रहा। कौन से टाइम फ्रेम पे बना रहे हो? सर वन डे पे जैसे रिसेंट आप देखेंगे, आपने जो बताया था कि एक डाउनफॉल आ रहा है, ठीक है, स्क्वीज हो रहा है, डाउनफॉल स्क्वीज हो रहा है आपका। ये नहीं नहीं, रिसेंटली सर, रिसेंटली इतने? 20-30 दिन का देखिए ना। ये इतना? नहीं नहीं सर, रिसेंटली इसी सितंबर एंड जुलाई अरे अगस्त इतना सितंबर। छोटा, अरे 5-6 दिन का नहीं देखो बड़े भाई, 5-6 इतने इतने में कुछ नहीं। इतना जैसे अगर तुम ये इतना इतना देख रहे हो ना, कोई मतलब नहीं है। ध्यान से आंखों में वो पिक्चर बिठाओ कैसी, दिवाली। भाई ये क्वेश्चन है। एक सेकंड सर, सर पहले 20 उनको लाख के सही कैपिटल में हो सकता है swing trading? भैया अच्छा, भाई एक क्वेश्चन है, सॉरी। हाँ हाँ बोलो बोलो। हाँ, ये पूछ रहा था कि एक्चुअली जो बीसीबी बनता है तो उसमें कौन कौन से क्राइटेरिया हैं जो कि उसको निगलेक्ट कर देते हैं कि ये इस वजह से बीसीबी नहीं बनेगा, तो एक बार वो समझा दो तो आई थिंक स्टॉक फाइंड तो हम खुद भी कर सकते हैं। वो जैसे ये बोल रहे हैं ना इतने सारे स्टॉक्स, थोड़ा बीसीबी के बारे हाँ में कि सर explain कर एक्चुअल दो। वीसीपी बना कैसे, किसको हाँ। बोल रहे हैं हम। कौन कौन से पैरामीटर हैं जिसकी वजह से वो नहीं बनेगा या ठीक, जिसकी वजह से ठीक, बनेगा, समझो बस समझो। डिसएडवांटेज पता चल जाएगा उस चीज के। देखो सबसे पहले उसमें एक चीज़ ध्यान रखना, जो तुम्हें एकदम स्टार्टिंग में बोला, सबसे पहले जैसे ये इसको ये क्यों अपन नहीं मान रहे हैं, इसका पहला थंब रूल है, ये जो कैंडल क्लोजिंग देख रहे हो मूविंग एवरेज के नीचे, ये क्लियर हुआ। इसको नंबर पॉइंट नंबर 1 लिख लो कि कैंडल्स क्लोज जो हो रही है ना वो मूविंग एवरेज के अपने नीचे ना हो रही हो। सर मतलब 9 और 20 किसी के भी नीचे क्लोजिंग हो रही है तो हाँ, वो नहीं है। एक बारी 9 चल जाएगा बट 20 के नीचे तो नहीं चलेगा, ठीक है। अच्छा, और ऊपर से ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, समझो, ये इसको दिमाग में बैठाओ ना, तुम खुद सोचो इसमें ये ऐसा टाइप का कुछ बन रहा है क्या कि पहले स्टॉक ऐसे ऊपर गया हो, फिर सेलर्स ने ट्रैप करवा के नीचे ले आया हो, फिर थोड़ा सा उसने रिवाइव की कोशिश करी लेकिन फिर वो नीचे लेके चलेगा, ऐसा कुछ बन रहा है क्या? अच्छा, हायर लोज बनने चाहिए। हाँ, और देखो इसमें कभी कंसोलिडेशन देखा क्या तुम्हें अभी? हाँ जी। भैया किर्लोस्कर ब्रदर देखो, उसमें सेम बन रहा है। एक सेकंड रुको, पहले इधर से क्लियर करने दो वरना इंसान समझ ही नहीं पाएगा ये अपन ने क्यों हटा दिया। जी, चलो बताओ इसमें है क्या कंसोलिडेशन? नहीं नहीं सर। और ये भी नहीं है, हायर हाई हायर लो।
जी ठीक है। एंड इसके अलावा मोर देन वन थिंग, इसको देखो, ये चीज़ अगर मास्टरी कर लोगे ना, ये देखो वॉल्यूम्स की एकदम डेड होती है। कुछ बहुत प्यारे प्यारे वीसीपी अभी मैं जो तुम्हें दिखाऊंगा ना, या तुमने मैं उस दिन जो तुम अपना चार्ट खोलोगे ना, जो मैंने वो पीडीएफ दी है, उसमें एक कॉमन चीज़ होती है जो बहुत ही नेक्स्ट लेवल गए ना, उनकी वॉल्यूम्स डेड होती हैं। आपको कोई बताएगा वॉल्यूम डेड से क्या मतलब कहना चाह रहा हूँ? वॉल्यूम खत्म लिक्विडिटी हो नहीं जाती है, है। वॉल्यूम नहीं है। मैं एक कुछ में बताता हूँ, सपोज ये देखो, रेड वॉल्यूम दिखा रहा हूँ बहुत दिखा कम रहा रहती हूँ, है। रुक जाओ, ये देखो, ये देख रहे हो, ये जो प्रॉपर वीसीपी की एंट्री हुई थी, इसके पहले वॉल्यूम्स देख रहे हो ये? ड्राई ऑलमोस्ट नहीं है। क्योंकि ड्राई का क्या मतलब है? ड्राई से अपन को ऐसे कुछ मतलब नहीं है, लेकिन ड्राई से अपन इंडिकेट क्या करना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं अपन, क्या समझाना चाह रहे हैं? यहाँ पे क्या चीज़? अक्सर भाई यही सेम बंधन बैंक में ही बन रहा है। एक सेकंड देख लेंगे यार, रुक तो जाओ, अपन सब कर लेंगे। मैं पूरे 6 घंटे बैठा हूँ, तुम खा जाना मेरे को। भाई लोग सुनिए तो यार थोड़ा उसको, मतलब वो बता रहे हैं यार, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो फालतू? कि इसमें वॉल्यूम नहीं, मतलब ज्यादा बायर सेलर नहीं है। एग्जैक्टली, बायर मत बोलो, सिर्फ सेलर बोलो। कॉन्ट्रैक्शन में हमेशा सेलर्स देखे सेलर जाते होते हैं। हैं। अच्छा ये चीज़ क्लियर हुई भैया? जी। एक और एग्जांपल कुछ दे दो यार, कुछ तो देखो। बहुत पहले हमने फोकस भी बहुत ट्रेड किया है, हमसे ज़्यादा फोकस किसी ने ट्रेड नहीं किया। अब ऐसे ये देखो, जहाँ पे ये बन भी रहा है थोड़ा सा, ये देखो, देख रहे हो डेडनेस, देख रहे हो? ये देखो इनके कंपैरिजन में देख रहे हो, ये देखो सर बट ये तो मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दे रहे हैं ना बार बार। हर चीज़ पत्थर की लकीर नहीं मानेंगे ना, क्योंकि अपन ऐसा। और जब ब्रेकआउट दे भी रहा है कंसोलिडेशन के बाद इस लेवल पे, देखो ये ऊपर आ गया। सर मेरी फोकस लाइटिंग पे एंट्री बन रही है 803 की, वो सही है क्या? ये बनाई है ना ब्रो, ये काली लाइन खींच दी है, तो मैं मंडे के लिए अगर इस पर ध्यान रखोगे तो मे बी सब कवर कर लोगे महीने का। जी सर। और नीचे सर गया तो तो जैसे मैसेज इसमें मत करना। एक हाँ क्वेश्चन ये भी था, जैसे वॉल्यूम कई बार अच्छा दिखाता है तो उसमें रेड ग्रीन से मतलब नहीं है। हाँ क्या होता है कि जैसे कई बार एक अच्छा वॉल्यूम, जैसे एक मान लीजिए जो आप बोलते हैं एफआईआई ये बड़ा पैसा कैंडल बनाया हाँ वॉल्यूम का, बट अगले दिन उसके अगले दिन नेक्स्ट डे क्या होता है, जितना गिर वो जाता ऊपर है, जाता डंप है हो जाता है। हाँ, लेकिन उसमें वॉल्यूम नहीं रहा, लेकिन वो डंप हो जाता है बहुत तेज भाई। तो सर उससे कैसे हो सकता है? क्योंकि उसमें बहुत लोग फंस जाते हैं। एक सेकेंड जस्ट रुको, मेरे बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही है क्या अनशन? हाँ जी। देखो उसके लिए तुम क्या करो, अभी जो फ्यूचर में होने वाला है वो तो अपन कह नहीं सकते। जिस दिन बिग ग्रीन के सपोज इस पे एंट्री हुई, अपन ने तो एंट्री ले ली है, अब कल क्या होगा, डंप होगा क्या, विदाउट वॉल्यूम होगा, उसका तो तुम कुछ कर नहीं सकते हो। तो तुम क्या करोगे, सिर्फ सिस्टम फॉलो करोगे क्या? या तो मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दे देगा, तुम बाहर आ जाना, कुछ मत सोचना क्यों हुआ भैया, अगले दिन तो इतनी भयंकर एफआईआई की वॉल्यूम थी क्या। या अगर वो 2 दिन में 9% देते तो बाहर आ जाना। एक क्वेश्चन रखो ही मत दिमाग में कि भैया अगले दिन जैसे स्किपर का, आई थिंक स्किपर से तुम समझ सकते हो आई गेस, क्योंकि सेम चीज़ हुई थी जो तुमने बोला। ये ना देखो, प्रॉपर वॉल्यूम के साथ उसने एस्टेसी करी, फिर थोड़े टाइम पे क्या हुआ, ये कांड हो गया। कोई इशू नहीं है भाई, ये कैंडल बनी, बाहर आ जाओ। बाद में ये कंसोलिडेशन पे, या अगर तुम्हें ये हाई एकदम इसका तोड़ा था, इस पर एंट्री मार लो, री एंट्री ले लो। सर एसएल के लिए जीटीटी लगाना बहुत जरूरी है इन स्टॉक पे, क्योंकि मैंने क्या देखा कि कई बार इतनी तेजी से फॉल आता है ना कि आप मैन्युअली तो उसको एग्जिट नहीं कर सकते। और एक और चीज़ है, काफ़ी लोग क्या जीटीटी में क्या वो थोड़ा सा ट्रिगर प्राइस में एंड नॉर्मल प्राइस में गैप रखो 2-3 रुपए का। हाँ, क्योंकि इंसान यहाँ पे भी एक गलती कर रहा था उनने। और एक और चीज़ भाई, अगर देखो इतना भवर गैप अप खुल रहा है ना, तो तुम्हें इग्नोर ही करना है। काफ़ी लोग पूछते हैं भैया जैसे तुमने यहाँ इस दिन देख लिया स्टॉक, अब अगले दिन इतना बड़ा गैप अप खुल गया ना, इग्नोर करो, 2 से 3 पॉइंट चलेंगे, 2, 3, 4 पॉइंट इतना चलता है, वरना इग्नोर करो। इंसान क्या कर रहा है, इधर एंट्री ले रहा है, तो बस प्लीज़ वो मत करो भाई। सर ऑलमोस्ट 2 हफ्ते से हर स्टॉक बहुत ही ज्यादा गैप अप गैप डाउन खुल रहा है, तो उसका एक और रीज़न ये, अभी देख रहा हूँ मैं रील्स पे स्टॉक्स नहीं डाल रहा हूँ, जी जी, क्योंकि अपने जो अच्छे स्टॉक्स बनते हैं ना, वो क्या इंसान होता है, रिटेलर्स 9-15 पे बाइंग डिमांड जनरेट करवा देते हैं, तो ऑपरेटर्स को समझ आ जाता है कि भाई यहाँ तो हमारे अलावा कोई और भी हलचल करा रहा है, तो वो क्या करते हैं ना, उसको उस टाइम के लिए स्किप कर देते हैं या उस पर ऐसे हिट करा देते हैं, उसके बाद देखना वो साला बूम मारने लगता है। अपने स्टॉकों पे नोटिस करना। चलो इसके अलावा कुछ और बस वो बनाना ही थोड़ा सा देख लो एक बार। मिड कैप का फॉल स्टेज 1, 2, 3, 4 वो सर स्टेज क्या होता है?
एक कोई बोल लो यार, बस एक कोई अरे अक्षत भाई क्या कीजिए, सर, वो सबको हैंड स्टेज रेज करने बोलिए और हाँ सही है, सही वन है। बाय हाँ वन मैं एक लीजिए एक ले डाउन। लूँगा, चलो ठीक है, हाँ, परफेक्ट परफेक्ट सबको परफेक्ट। सबको करने बोलिए चलो और आप डन नाम डन। लीजिए, वो सही है, सही बोलेगा। है, सही है। चलो मुदित के अलावा कोई मत बोलना। मुदित सर बोलिए। भाई जैसे वीसीपी बन रहा है और एक मतलब अभी 3-4 दिन पहले मिड कैप का कॉल आया था, तो एक दिन की रेड कैंडल थी और अगले दिन पूरा रिकवर हो गया। हाँ तो उसको कंसिडर करना चाहिए। देखो मैं बता रहा हूँ, काफ़ी सारे लोगों ने अलग अलग रीज़न दिया। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने मैसेज किया था ये भैया वो चाइना हांगकांग में पोर्टफोलियो के जो लफड़े हुए हैं पूरा एक बार में सेल ऑफ कर दिया था। आपने ये न्यूज़ सुनी हो मे बी किसी लोगों ने। तो लोग कह रहे थे जी भैया ये सर। इसके कारण हुआ है। बट क्या होता है ना, मेरे को इन सब से मतलब नहीं है कि न्यूज़ में आया क्या है। जो अपने लिए मैटर कर रहा है ना वो अपना सेटअप है, उसके चक्कर में अपने सेटअप बर्बाद हुए, एसएल हिट हुए, सीधे बाहर आ गए आप लोग। मे भी कुछ लोग नहीं आए कि भैया अगले दिन रिकवर कर जाएगा, बट सीधे बाहर आ गए। अब आप कह रहे हो इसको आगे अपन को कंटिन्यू करना है कि नहीं। नॉर्मल फिनोमेनन है यार, तुम मिड कैप को देखो कब ऐसा नहीं हुआ। देखो मिड कैप में कब नहीं हुआ, देखो सिमिलैरिटीज़ है कि नहीं पिछले 8 बार में, बस इतना बताओ मेरे को मदद भाई। है भाई। बस दैट्स इट, करो ना अपन को। मैं तो कहता हूँ मिड कैप अभी इतना रैली मारता है ना ऐसे, तो मिड कैप नहीं भी देखोगे ना तो चलेगा यार। अपने स्टॉक्स पे बस फोकस रखो, जो होना होगा वो तो हो ही जाएगा। इसलिए तो कह रहा हूँ ट्रेड लाइक अ रोबोट। अभी तुम लोगों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तुम लोग बस पैटर्न देखो, स्विंग के हाई की एंट्री लगाओ, नीचे का एसएल लगाओ, या तो 9% लो या तो ट्रेल करो अगर बड़ा करना है। शुरू में मैं 9 क्यों बोलता हूँ, क्योंकि अभी इनिशियली भाई तुम लोगों को एक्सपीरियंस चाहिए। तुम्हें पता ही नहीं है साला कौन सा स्टॉक तुम्हारे साथ कैसे घोटी दे जाएगा। कौन से स्टॉक में जिसमें तुम सोचोगे ना 3% भी नहीं मिलना, उस पर हो सकता है वो 10-10, 15-15% और 30-30, 40-40 के पार चले जाएगा। इसलिए बस अभी शुरू के 1 महीने टाइम दो अपने आप को। कितना रिटर्न एक्सपेक्ट ही क्यों कर रहे हो अभी सिर्फ। जैसे तुमने अभी पिछले दिनों में 6 स्टॉक को ट्रेड किया, उसकी एक लिस्ट बना लो, उसका एक एसेस ले लो जैसे वो मैं लेता हूँ ना, और उसमें लिखते चलो यार इसमें इसके कारण नहीं छोड़ पाया, इसमें ट्रेल कर लेता तो ज़्यादा बन जाता। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे ना तो 1 महीने के बाद तुम्हें क्लियर होगा कि क्या लेना है। जैसे बड़े भाई ने अपार बोला, मेरे को तुरंत पसंद आ गया। हाँ भाई भले इसमें प्रॉपर वीसीपी नहीं था ना, इधर कंसोलिडेशन आ रहा है, बट मेरे को वो पसंद आ गया। क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंस अच्छा है इसलिए। सही है। ठीक है मुदित भाई। तो जैसे अगर किसी पे अभी सेटअप बन रहा है और मतलब वो दो रेड कैंडल, दो रेड, एक रेड और एक ग्रीन कैंडल ने पूरा वो फॉर्मेट बिगाड़ दिया। कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, चलेगा 19-20 सब चलेगा ये ना, ठीक है भाई। चलेगा। और मे बी क्या होता है ना, इसमें कंसल्टेशन कम होता है ना, तो क्या करते हैं बड़े बड़े लोग, देखो इसमें वॉल्यूम्स भी ज़्यादा है, देख रहे हो ये, बट उतना गया नहीं है। समटाइम्स वो लोग क्या करेंगे, तुम्हारी ऐसी एंट्री करवा देंगे और वो फॉल आ जाएगा। अभी भैया ये अभी के टाइम्स में इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये देखो ना यार बहुत ओवर स्ट्रेच्ड है, समझ रहे हो। निफ्टी के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेच्ड है। ये देखो बहुत एक मैसिव रन में है वो, इसके कारण गोटियाँ ज़्यादा हो रही हैं और कुछ नहीं। फोकस में स्प्लिट आ रहा है, डिविडेंड पे बताएं गिरा नहीं। इसको सिलेक्ट करने का एक और रीज़न था कि भाई ये तो देखो मूविंग एवरेज के थोड़े थोड़े नीचे भी है, लेकिन अब बाद में वो ऊपर आ चुका है, जब एंट्री देगा मूविंग एवरेज के ऊपर ही होगा। बट वो डिविडेंड पे नहीं गिरा, मतलब भाई कहीं ना कहीं रिटेलर्स के अलावा उसमें स्कोप है जो वॉल्यूम्स पंप इन कर रहे हैं। रुक जाओ, मुदित के अलावा मुदित ब्रो वो अपना वो हैंड रेस हटा लो। भार्गव भाई बोल लो, आप बोल लो, ऊपर से शुरू कर देते हैं। हेलो भार्गव ब्रो, अच्छा ओलेक्ट्रा ग्रीन नहीं, वो तो योगेश भाई है। हेलो सर। हाँ ब्रो बोलो। मेरे को एरिस फार्मा का देखना है। ARIES एग्रो ई ई ई ई ई आर आई एस लाइफ साइंस। एरिस यस। काफ़ी अच्छा फॉर्म हो रहा है ये। इसमें क्या करना, अभी बस वेट करना, एंट्री मत लेना। इसमें एग्जैक्ट यहाँ की एंट्री बनाना, ऑलमोस्ट 848 की, ठीक है। क्योंकि देखो इसमें विक्स अभी ज़्यादा आ रही है, तो ये क्या करेगा, ऐसा करवा के तुम्हारा ये कांड करवाने के मैक्सिमम स्कोप में रहेगा वो। तो 848 की एंट्री बनाना काफ़ी अच्छा फॉर्म हो रहा है। वॉल्यूम भी दे दो। हाँ हाँ ठीक है, परफेक्ट है वो। इधर बस कंसल्टेशन हो जाएगा ना, उसके बाद जब जाएगा ना तो आराम से तुम्हें 9-10% दे देगा। अपर में मैंने एंट्री ली, कैसे ली? अपार में ले चुके,
चलेगा, डोजी के नीचे का एसएल रख देना। वैसे अगर मैं होता ना तो मैं समवॉट यहाँ का एसएल रखता, बट अभी मार्केट में सिचुएशंस टाइट चल रही है तो तुम लोग यहाँ कहीं का एसएल रखना और डोजी के ऊपर की एंट्री रख देना जस्ट। ओके, और एक दूसरा देखना है एक्सेलरेस, स्पेलिंग बोलो। EXECLREX। EC ना, इसमें सब कांड हो चुका है और ये अच्छा भी नहीं था, ये इसको इग्नोर करो, कंप्लीट इग्नोर करो। चलो किसी लोगों को, चलो चलो बस रुक जाओ एक सेकंड, एक कोई बोले किसी को डाउट है इसको क्यों इग्नोर कर दिया? कोई भी हो चलेगा भाई, सीखोगे नहीं ना, किसी के प्रेशर में मत आओ कि भाई यार छोटा लगूंगा यार अगर पूछ लिया तो, बाकी कोई तो पूछ नहीं रहा, सब आधे से प्रसाद जी ज़्यादा बैठे 20 EMA को ज्यादा काट गया इसलिए। ब्रो आप म्यूट कर सकते हो बालू भाई, बताना भाई। चलो ठीक है, साई भाई म्यूट कर दो यार, आवाज आ रही है आपकी तरफ से। सबसे पहले तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है, यहीं वो एलिमिनेट हो गया। हाँ भाई, अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन होके यहाँ से अगर ब्रेकआउट दे देता, हाँ तो अपन मान लेते। यहाँ पे कुछ पैटर्न बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है, इसको सीधे इग्नोर कर दो, हटा ही दो। चलो इसके अलावा योगी भाई ब्रो फटाक से, योगी ब्रो योगी ब्रो तो है नहीं। और सुनो ना, जिस जिसका डाउट हो रहा है एंड उनको जाना हो तो वो चले आना, कोई इशू नहीं है ना, ठीक है। हेलो हेलो सर, आयुष। ओके हेलो। हाँ हाँ बोलो बोलो। हेलो योगी भाई, योगी भाई बोल रहे हैं, रुक जाओ आयुष भाई 2 मिनट। कॉल पे था। अच्छा, मुझे ना एक्चुअली अक्षित ब्रो एक छोटा सा डाउट है रिस्क मैनेजमेंट को लेके। हाँ तो रुक जाओ, योगी भाई को क्लियर कर दें। हाँ तो देखो, मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपने पिछली बार बताया था कि हमें 5% रिस्क लेना है, राइट? हाँ। और 9 to 10% आप प्रॉफिट लेके चलेंगे, ठीक। और कैपिटल को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ठीक है, ट्रेड, है ना? हाँ। तो देखो, जैसे मैंने ना, मेरे पास 2 लाख का कैपिटल है, ठीक है, तो उसका 5% बनता है 10,000 रुपया। नहीं 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 नहीं, अच्छा नहीं, मैं आपको एक बार लेट मी कंप्लीट, है ना? ठीक ठीक ठीक। तो मैंने कैसे कैलकुलेट किया, फिर उसके बाद बताना आप, ठीक है? मेरा बना 10,000 का, ठीक है? उसको अगर मैं 4 पार्ट में डिवाइड करता हूँ 50-50 में, तो फिर उसके हिसाब से 2,500 रुपया बनेगा पर उसका, राइट? हाँ। तो पर सर, जब मैं स्विंग ट्रेड लेने चलता हूँ 2,500 का जो स्टॉप लॉस लेके चलता हूँ, पर उसमें क्वांटिटी तो बढ़ जाती, मतलब जो क्वांटिटी आ रही है उसके हिसाब से तो 2,500 रुपये का स्टॉप लॉस बन रहा है, बट जो प्राइसिंग आ जाती है ना लेने की, वो बढ़ जाती है कहीं, मतलब लाइक मान के चलो वो 1 लाख पे पहुंच जाती है। तो उस केस में उसको कैसे मैनेज करें, वो चीज समझ नहीं आ रही मुझे। नहीं तो प्राइसिंग के बाद वो 1 लाख पहुंची क्यों रहा है? जैसे हम स्विंग ट्रेड लेते हैं उसमें तो पूरा, मतलब जैसे हम मान के चलो मेरा जो स्टॉप लॉस बना अराउंड 10 पॉइंट का, हाँ। ठीक है? तो 10 पॉइंट पे मैं ले रहा हूँ, तो मेरे अप्रोक्सीमेट शेयर हो गए 2,500 के, मतलब 25 एक शेयर हो गया ना, एग्जैक्टली, है ना? 25 शेयर हो गए। अब मैं 25 शेयर ले लेता हूँ मान के चलो 2,250 पे, ठीक है, तो फिर वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा ना कैपिटल। तो देखो वो क्या करो, उसमें तुम हल्की सी गोटी ऐसे करो कि कैपिटल के हिसाब से मैनेज कर लो। तुम लोग क्या कर रहे हो अभी, आपने क्या करा, वो जो पुरानी एक्सेल्स की मेथड होती थी ना, कि सपोज इधर से यहाँ तक का एसएल बैठ रहा है सपोज 30 पॉइंट का, तो आपने क्या गोटी बिठाई भाई, 25,000 मैक्सिमम लॉस ले सकता हूँ एंड एक स्टॉक पे 30 का वो एवरेज लूंगा। तो तुमने क्या किया, 2500 को डिवाइड करके रख दिया 30 से, है ना? यही कर रहे हो, हाँ जी, हाँ जी, है ना? इससे बेटर क्या तरीका है, थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट ऊपर नीचे होगा। तुम क्या करोगे, 50,000 से एक स्टॉक लेना था, हाँ जी, तुम 50 की जगह क्या 47 से ले लो, 46 से ले लो, तो ओवरऑल थोड़ा सा ये जो थोड़ा बल्कि लॉस कम ही होगा। 2500 की जगह तुम्हारा क्या होगा, 2300 समथिंग का लॉस होगा। लेकिन तुम्हारा कैपिटल, जैसे तुम कह रहे थे ना भैया, क्वांटिटी जैसे 2500 इंटू 2,500 करनी, तो वो 50,000 से एक्सीड कर गई, है ना? एग्जैक्टली। ये केस नहीं होगा, फिर थोड़ा सा क्वांटिटी रिड्यूस कर दोगे अगर तुम तो। अच्छा, हाँ, ठीक है। तुम क्या, अभी तुमने क्या सोचा ना, वही पत्थर की लकीर बना लिया कि भैया मेरे को 50 ही लेना है, उसके चक्कर में कांड हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभार मैं बता रहा हूँ, जैसे ज़रूरी तो है नहीं स्टॉक 1,000 का ही हो, तो ये 50,000 रुपये है तो मैं 50 क्वांटिटी ले पाऊंगा। कभी क्या होता है ना, वो 1,380 है,
0.34 फिर जब तुम इसको एवरेज करोगे ना तो तुम जैसे तुमने लिया तो ज़रूरी तो है नहीं इसी भाव पे सारे मिल जाएंगे, वो एवरेज हो आके या तो हो सकता है थोड़े से ज़्यादा पे हो जाएंगे, 300 का एवरेज हो जाएगा, हो सकता है 305 का एवरेज हो जाएगा, तो उससे भी तुम्हें थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। ओके गुड। थोड़ा सा बस क्वांटिटी गिरा दो। ठीक है, मतलब थोड़ा क्वांटिटी गिरा दूं ताकि अपना जो मैक्सिमम लॉस है उससे कम चले तो कोई दिक्कत हाँ वो चलेगा। एंड अभी मैं बता रहा हूँ ना भाई, ये सब क्या होता है ना, सिर्फ एक जब आप एक वर्कशॉप लेते हो तो आपको जनता को एक कंटेंट डिलीवर करना होता है, तो उसमें ये सारी चीज़ें ऐड होती चली आती हैं। बट जब एक महीने बाद तुम्हारे जब मेरे से आखिरी बार जब तुम सेशन में मिलोगे ना, तुम मेरे को बोलोगे भैया फंडामेंटल मैं मना कर दूंगा, भैया नहीं, थोड़ा बहुत देखा हो गया। तो बोलोगे भैया रिस्क मैनेजमेंट के नाम पे मैं बोलूँगा भाई जो भी स्टॉक पे अगर 7% भी एसएल बन रहा है और वो स्टॉक अच्छा दिख रहा है तो तुम भाई लो उसको। एंड तुम बोलोगे भैया वो जो भैया 4 से डिवाइड कर रहे थे, मैं क्या बोलूँगा, नहीं 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 नहीं, ये स्टॉक ज़्यादा अच्छा है, भले 7% का रिस्क है लेकिन ज़्यादा से लो, 50 की जगह मैं तुमको बोल दूंगा भाई तुम 80 से लो। हाँ जी, हाँ वो मैंने एक्चुअली अपनी ट्रेड टाइप को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, सेफ, मॉडरेट और रिस्क। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं मतलब जो सेफ ट्रेड होती है तो उसमें मैं अगर मुझे 1.5 लाख रुपए भी लगाना पड़े और स्टॉप लॉस लेके तो मैं लगाता हूँ। ठीक है, अगर मॉडरेट है तो उसमें 75 तक जाता हूँ मैं। Exactly. तो मेरा ऐसे चलता है। अच्छा एक चीज और कि जैसे मान लो किसी में भी हमारा वीसीपी बन रहा है, उस टाइम वो कंसोलिडेट में है, राइट, तो मैंने अलर्ट लगाया होता है उसके ऊपर का, मैं डायरेक्ट ऑर्डर नहीं लगाता हूँ, राइट। तो मान के चलो अब हमें पूरे डे की कैंडल तो देखनी होती है 3:15 तक कि भाई वो प्रॉपर बुलिश है, कहीं ऊपर से विक तो नहीं आ रही है, राइट। तो सर मान के चलो एक जैसे ये आप यही लेवल लेते हैं फॉर एग्जांपल 127 का, ठीक है, मान के चलो इसने क्या किया, वो 135 पे गया, 130 पे गया डे कैंडल में, ठीक है, और पर जो उसकी क्लोजिंग हो रही है वो सही 127.65 पे हो रही है। ठीक है, ठीक है, अब इस केस में मैं पहले देखूंगा वॉल्यूम बढ़ा है क्या नहीं, राइट। अगर मैं वॉल्यूम बढ़ा है तो मैं यहाँ पे ट्रेड लेना बेटर समझूं या नहीं। देखो अब देखो मैं इसमें बायसनेस क्यों दिखाऊंगा, क्योंकि मेरी जो बाकी अकाउंट्स होते हैं, एक अकाउंट नहीं काफ़ी सारे अकाउंट हैं, हम लोग यहाँ से वीसीपी ट्रेड करते आ रहे हैं, तो मेरे पे एक एज है। अगर ये कल के दिन ऐसा भी जाएगा ना, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। फिर मैंने क्या यहाँ पे भी एंट्री कुछ और बढ़ा दी अलग अकाउंट से, ठीक है। एंड अभी जस्ट जैसे ये ख़त्म करोगे ना, रुको मैं तुम्हें एसएस डालता हूँ, चलो 2 मिनट व्हाट्सएप चेक कर सकते हो? हाँ एक सेकंड, क्या ग्रुप पे डाल दूँ, सब देख लेंगे? हाँ जैसे मर्जी कर लो। रील पे लोगों ने देखा होगा तो आई थिंक याद है जब ये थॉमस कुक यहाँ पे दिया था तो मैंने आई थिंक समवट 20,000 की एंट्री थी उस पे, लोगों ने अगर ध्यान दिया हो तो। थॉमस कुक की ना मैंने बनाई हुई है 120 पे बनाई हुई है। हाँ भाई 20 का कैपिटल था। 20 का कैपिटल था। अब क्या होगा ना, जब जी। सही कुछ कांड दिखता है ना तो उसको अपन 2 दिन में अपन ने उसको यहाँ पहुँचा दिया। रुक जाओ, तुम्हारे ग्रुप में भी शेयर कर दूँ। जाके चेक करो। मैं तो सोचो कहाँ एंट्री ली, उसमें अब तुम देखो बढ़ाया होगा तो अभी 3 दिनों में बढ़ाया होगा ना, ऐसा तो है नहीं भाई 10 दिन पहले जाके बढ़ा दिया होगा। तो अब मैंने उसमें क्या किया, टेनिस बॉल इफेक्ट सीखा था अपन ने। यस एग्जैक्टली, यहीं पे घुस गया मैं, मेरे पे भरोसा था, सेटअप है कि भाई कुछ ना कुछ तो कर ही देगा। हाँ ये मैंने भी एंट्री बनाई थी दोबारा। एंड अब देखो ये हरी लाइन खींची है, कल अगर ये इसके क्रॉस करता है भाई, कल ऐसी सर्किट लॉक धमाधम देखने मिलेगी। तो मैंने देखो ग्रीन लाइन पे अब मैं और घुसूंगा 80-90 की, मैं और एंट्री पटकूंगा। तो ऐसे ऐसे तुम मैनेज कर सकते हो, लेकिन भैया अभी शुरू में क्या है ना, थोड़ा सा सीख लो तो वो बेटर है यार। अभी तुमने डाउट पूछा इसलिए मैंने बता दिया, वरना क्या होगा ना, अभी एक बार आप लोगों ने यहाँ कहीं पे एंट्री ली, बस इसको अब चलने दो, ट्रेल कर रहे हो ना, चलने दो। जिस दिन ये इसके नीचे क्लोज मारे तब सोचना। अब हो सकता है वो ऐसे ऐसे आके 30-40% तुम्हें दे दे, बस अभी बीच में कोई री एंट्री कोई कुछ नहीं, कुछ मत करो, कुछ नहीं करना बस। ठीक है ओके, मतलब मेरा एक्चुअल में ठीक है ये चीज मैं समझ गया, बट मेरा जो पॉइंट था ना, मैं बस थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हूँ कि अगर कैंडल मुझे दिखे कि अगर वो ब्रेकआउट कर रही है पर वो अच्छी विक के साथ कर रही है, मतलब अप साइड में विक है तो पर वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, तो उस केस में मैं उसमें एंटर करूं क्या ना करूं ट्रेड में, मतलब करूं या छोटी क्वांटिटी से कर जाओ एंड लिख के रख लेना भाई इस बार मैंने एंट्री करी थी और मेरे साथ क्या हुआ था। हाँ ये अच्छा जर्नल वगैरह ना। हाँ ठीक है, मतलब बस उसमें ऐसा लिख लेना कि भाई मैं स्मॉल क्वांटिटी से घुसा था एंड उसमें कांड क्या हुआ मेरे साथ। थोड़े टाइम में तुम्हें रियलाइज होगा कि आखिरी में वॉल्यूम शुरू में काम करती है, बट जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं ना, जैसे AWL ने जब सर्किट पे सर्किट मारना चालू किए थे
देखो रुक जाओ बता रहा हूँ। वो उसने हगना यहीं चालू कर दिया था। ये देखो, ये कोई अच्छी बात नहीं होती है, ये एंट्रीज कुछ अच्छी नहीं थी। ये देखो ये स्पाइक आड़े टेढ़े थे, बट वो उसको जाना होता है ना, ऑपरेटर्स को उसको पुश करना होता है, तो वो जनता का जितना सी बना पाएंगे वो बना देंगे, एंड वो उसके बाद ही जाएगा। अपने स्टॉक्स में अगर तुम लोग देख रहे हो तो पहले एसएल हिट होता है और वो फिर ही जाता है। हाँ एग्जैक्टली, ये तो कंसेप्ट समझ आ गया है। हाँ। कि पहले ऐसा लीट होगा फिर उसके बाद क्योंकि वो पहले तुम्हारा काटेंगे और उसके बाद ही जाने देंगे। अब जैसे देखो ओलेक्ट्रा का क्या हुआ, मेरे को इतना बुरा लगा भाई, मैंने यार गला चीख चीख के एक चीज़ सिखाई थी, एंड तुम लोग बस वही कर रहे हो यार, तो फिर वो इट वोंट वर्क आउट। ठीक है, यहाँ पे समझ आता है, यहाँ का भाई वो अलग चीज़ है भाई। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये एंट्री याद है मेरी, ये मैंने ब्लू लाइन, ये ग्रीन लाइन खींच के रखी है। हाँ जी एग्जैक्टली। और लोग बाग बोल रहे हैं भैया लॉस हो गया, मैं एग्जिट कर गया, मैं वो कर गया। भाई एंट्री तुम्हारी इतनी खराब है जिसकी कोई सीमा नहीं, एंड तुम फिर क्या कमेंट मेरे को आके भी बोल देते हो भैया लॉस हो रहा है। पर अक्षत इसमें तो एंट्री बनी नहीं ना अभी तक, लोगों ने ले ली ना, तो वही तो प्रॉब्लम है ना। वो इंसान थोड़ा सा क्या कर रहा है, फोमो, और कुछ नहीं है, बता, पैसा कमाने की चाह। रुक जाओ यार, 1 महीने बाद मैं रोज स्टॉक दे दिया करूंगा जो अच्छे बनेंगे, तुम्हें साला देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी सीख तो लो एटलीस्ट, कि कोई बोले कि भाई मैंने स्टॉक एक्सप्लोरर की वर्कशॉप ज्वाइन करी थी, तूने क्या सीखा, तो तुम उसको ऐसा जवाब दो उसको उसकी औकात समझ आ जाए। अच्छा एक अक्षत एक क्वेश्चन हो रहा है मेरा। हाँ। मेरे को बस एंट्री एग्जिट सही है, मुझे पैटर्न वगैरह बहुत अच्छे क्लियर हो रखे हैं, तो मुझे उसमें टेंशन नहीं है। अब अच्छा एक है कि मान के चलो ये ओलेक्ट्रा लेते हैं आप, मान चलो ये जो लास्ट कैंडल है, ठीक है, ये क्लोज हुई होती है अपनी 1350 पे, ठीक है, मतलब 325 पे देखते हैं, 320-25 पे, वो 1350 पे क्लोज हो रही है, तो मैं एंट्री 1350 पे बनाऊं या सही 1297 जब टूट रहा है क्विक एंट्री यही, ये ग्रीन लाइन टच करेगा ना, तुम्हें कुछ नहीं सोचना है, 15 मिनट हो, 10 सेकंड की कैंडल हो, कहीं भी हो, जस्ट हुआ तुमने बाय किया। अच्छा ठीक है। और एक प्रो टिप चाहिए, अगर तुम लोग ये ज्वाइन करे हो ना, तो एक प्रो टिप सुनो। कभी कभी क्या होता है ना, 9:15 पे ही होता है ये कांड, क्योंकि सबसे ज्यादा मोमेंटम बस्ट कब आएगा, 9:15 पे। तो इंसान क्या करेगा, तुरंत घुसने की कोशिश करेगा, 9:15 पे रुक जाओ, घुस जान दो लोगों को, ठीक है। बहुत कम बार ऐसा होता है कि वो सीधे ऐसे 9:15 के बाद नीचे आएगा ही नहीं। वो एग्जैक्टली क्या करेगा, वो क्या करेगा, 9:15 पे थोड़ा सा एंट्री दे देगा, सपोज ऐसी कैंडल बन गई, फिर वो थोड़ा सा सेल ऑफ आ जाएगा, एंड वो यहाँ 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 मटकते रहेगा, एंड उसके बाद क्या हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा। तो क्या करो, जब ये यहाँ यहाँ मटकते रहा ना, इसके ऊपर की एंट्री डाल दो, क्योंकि अगर मटकने के बाद ऊपर गया तो फिर वो अच्छी रैली मारेगा, और अगर नीचे चला गया ना, तो ये तो तुम्हारी एंट्री के कारण तुम्हारा कांड हुआ था, तुम इससे बच जाओगे, फ्री का लॉस बच जाएगा तुम्हारा। ओके। ओलेक्ट्रा की जो लास्ट कैंडल है ग्रीन, वो डोजी बन रही थी 2:30 पे, और एक की ग्रीन बन रही है 3:30 पे। ठीक है, ठीक है। तो ये बताएं, कभी भी बनी ना, उससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर डोजी बन रही है ना, तो तुम एंट्री तो अगले दिन डोजी के हाई पे लोगे ना, तो ये वाला तुम्हें बॉदर करना ही नहीं चाहिए। डोजी कैंडल का कुछ मतलब ऐसा भी है कि इस लोकेशन पे बननी चाहिए तभी बेस्ट ट्रेड बने। कंसोलिडेशन के बाद यूट्यूब वीडियो देखोगे ना, कंसोलिडेशन हो रहा है, फिर डोजी बने, ये कंसोलिडेशन। ठीक है ब्रो, एक बात पूछनी थी इसमें। हाँ, जैसे अभी आपने बताया कि 9:15 पे अगर हमारी एंट्री बने तो उसको अवॉइड करना है ना? अवॉइड एकदम अवॉइड नहीं। एक क्या काम करो, स्मॉल क्वांटिटी से घुस जाओ, ओके, बाकी के लिए वेट कर लो। और एक और चीज पूछनी, जैसे अभी आपने AWL में एग्जांपल दिखाया था, हाँ, तो वो हमारे स्कैनर में तो आएगा नहीं, बिकॉज उसमें 200 मूविंग एवरेज की कुछ कंडीशंस हैं स्कैनर में। ये स्कैनर में आया था ब्रो, आएगा। उसमें सिर्फ क्या होता है ना, सारे तुम फिल्ट्रेशन में क्या होता है, फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ी ये लेयर, इसको ये पार करना चाहिए, फिर ये वाली लेयर, फिर ये वाली लेयर, फिर ये वाली लेयर। एंड तुमने जो डाउट पूछा ना कि वो इस वाले स्कैनर में क्यों नहीं आया, उसका रीज़न है ये IPO बेस कहलाते हैं। ये IPO बेस का एक स्कैनर होता है हमारा, उसमें आते हैं ये सब। ये हो गया इसमें, और देखो वीवेन में सेम चीज़ थी, कुछ अलग नहीं था। कप एंड हैंडल टाइप का कैरेक्टरिस्टिक बोलो साथ ही साथ में, ये देखो सेम वैसे ही कुछ था, ठीक है। इसके अलावा हो गया वीनस पाइप, क्या स्पेलिंग क्या है, ये देखो सेम वैसे वैसे, तो मैं सब हरकतें सेम सी मिलेंगी। हाई टूटता है, कंसोलिडेशन करता है, एक
बूस्ट के साथ बहुत भयंकर ही एकदम से रन देता है, फिर वो जाना स्टार्ट कर देता है। इसके अलावा वो कैंपस देखो, कितने सारे एग्जांपल है सब वीसीपी उसके आईपीओ बेस के। ये देखो ध्यान से देख रहे हो, हर में उसमें एक चीज़ सेम दिख रही होगी, कुछ काइंड ऑफ कप एंड हैंडल टाइप का वीसीपी के आधे बटन बन रहे हैं, ऐसा एक बस्ट दे रहा है और फिर वो रन बूम। और किसी को स्टॉक याद आ रहा है जो दिया हो, पुराने मेंबर्स कोई बैठे हो तो? छोड़ो, मेरे को दिमाग में आएगा तो मैं बताऊंगा। तो ये सब वीसीपी का ये क्या कहते हैं, आईपीओ बेस का यही सीन होता है सर। हाँ एक चीज पूछनी थी, जैसे अभी आप यही बता रहे थे कि अगर एंट्री पॉइंट को क्रॉस करता है तो उस पर हम ले ले, तो कैंडल क्लोजिंग की वेट ना करे डेली टाइम फ्रेम मत करो, पहले स्मॉल क्वांटिटी से लो एंड उसके बाद 9-15 के बाद 9-17 9-18 9-20 के बाद अगर एक वो अच्छा फिर से अप मोमेंटम दे रहा है, घुस जाओ। तो जैसे एक बार खादिम इंडिया देखना, उसने कंसोलिडेट करके ब्रेक दिया पर नेक्स्ट डे ही रेड कैंडल, तो इसको ये वीसीपी मानेंगे या ये खत्म होगा? ये पोल एंड फ्लैग ज़्यादा है भाई, वीसीपी से ज़्यादा पोल एंड फ्लैग है। चलेगा, बट तुमने एंट्री ली या कहीं नहीं सर, नहीं मतलब ऑब्जर्व कर रहा था मैं। चलो ठीक है, तो फिर ठीक है ना, तुम्हें एंट्री ली भी ना या कहीं का ऐसे लगाया, बस बैठे रहो, हिट होगा तो सोचना, वरना कोई बात ही नहीं है। भाई मुझे बस एक इतना सा पूछना था, जैसे मैंने स्कैनर से थोड़े स्टॉक्स फिल्टर किए, मुझे बस ये जानना था, जैसे मैं अपने एनालिसिस पे चलना चाह रहा हूँ, बट क्या इनमें से कोई आपके रेडार पे है कि नहीं, बस इतना मेरे को आप बता दो। आईटीसी, वरुण बेवरेजेस, नीरज सीमेंट्स, हैटसन गो एग्रो, एक करके बोलो ना, एक करके कोई सा बताओ। आईटीसी भाई, आईटीसी निफ्टी 50 इग्नोर करो, देखो ही। अच्छा, फिर नीरज सीमेंट्स। नीरज लोगों ने कितनी एंट्री नीचे तो बना, नीरज मेरी एंट्रीज पे 39 पे है, नीरज सीमेंट्स की मिल गई थी मुझे। ठीक है, इसको भी क्या होता है ना, ये शुरू में अभी अच्छे लग रहे हैं तुम लोगों को, ठीक है, वॉल्यूम्स भी रेड है, तुम सीख रहे हो वीसीपी, तो तुम्हें अच्छा लग रहा है। थोड़े टाइम बाद क्या होगा ना, इन सब में तुम लोगों को थोड़ी सी दिक्कत जाने लगेगी। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर वीसीपी क्या था, फर्क समझे? ये देखो, फर्क समझ आ रहा है कुछ? कोई तो होगा जो बता भैया फर्क क्या है। राइजिंग वीसीपी नहीं है यहाँ पे, लोअर स्विंग्स टूट रहे हैं सर, हाईज और लोज कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ठीक है, ऑल्दो ये चले जाएगा, तुम होल्ड कर रहे हो, तुम बताएं अभी यहाँ कहीं का नीचे का एसएल ट्रेल करोगे ना, ये हो सकता है 80% तक का रिटर्न दे, देन तुम बोलोगे भैया ये वीसीपी नहीं था थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी इसने आग लगा दी, चलेगा। बट एट द एंड ऑफ द डे जब भाई तुम लोग कैपिटल ग्रो करके 40-40 50-50 लाख पे पहुंचोगे ना, तब दिस वोंट वर्क आउट। ऐसे ही भाई एक जाइडस लाइफ साइंसेज है, जाइडस बहुत, ये दो मैंने एंट्रीज ले रखी हैं एक्चुअली, नीरज और जाइडस। ठीक है, इसमें अभी फॉर्म नहीं हुआ है कुछ वीसीपी वगैरह, हम लोगों ने यहाँ पे बहुत दिया था, ये वीसीपी भी था प्रॉपर, जाते गया। ठीक है, इसमें अभी एंट्री क्यों ली है, इसका रीज़न दोगे? एक सेकंड भाई, मैं जाइडस में क्या था कि ये जो अपना, मुझे ये दिखा कि एक क्या कहते हैं वीसीपी वाला मेरे को दिखा कॉन्ट्रैक्चर, और फिर ना एक छोटा सा कंसोलिडेशन मेरे को लगा वहाँ पे है, तो मैंने ना अभी एंट्री एक्चुअली इसकी लगाई थी, मैंने अभी एंट्री ली नहीं, मेरे पास अलर्ट आया था 652.2 का मैंने लगा, 652 कह रहा हूँ सॉरी, 661 का मैंने लगा रखा है कि अगर ये आएगा तो एंट्री शायद। इसके अभी ये तो मतलब है नहीं वीसीबी, अगर होता ना तो ऐसा कंसोलिडेशन होता ना। और एक और बात, इसमें क्योंकि कोई बताएगा इसमें और क्या, इसमें क्या एक्स्ट्रा फीचर है, मतलब एक और चीज़ होती है इसमें, वॉल्यूम नहीं, जाइडस लाइफ में एफएनओ होती है, समझे भैया? इसका क्या मतलब है? चलो, बहुत एक्सपीरियंस के साथ समझ आएगा। जो अपने स्टॉक्स होते हैं ना, वो कंटिन्यूस रैली मार सकते हैं, समझ रहे हो, डेली तुम्हें धमाकेदार प्रॉफिट दे रहे हैं। बट इनमें क्या सीन रहता है ना, सिंस इसमें एफएनओ होती है, इंसान इसको एकदम फेयर प्राइस पे रखना चाहता है, मतलब जो इसकी एक्चुअल कीमत है ना वो वहीं पे रखना चाहेगा। तो क्या होगा, एकदम से रन आएगा, फिर थोड़ा सा भाई उसी दिन थोड़ा बहुत सेल ऑफ आ जाएगा, फिर रन आएगा, फिर सेल ऑफ हो जाएगा। तो अगर तुम सोच रहे हो ना भैया इसको, भैया मेरे को 6 से 7 या 3 से 6 दिन में, इतने दिन में एकदम से अपन को 9 से 12 से 15% रिटर्न बनाना है, वो इन स्टॉक में पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है भैया? क्योंकि इनमें एफएनओ वगैरह होती है, एफएनओ होती है तो इंट्राडे भी होती है। अपने जो स्टॉक्स रहते हैं ना वो डिलीवरी बेस्ड रहते हैं, डिलीवरी बेस्ड मतलब उन पे इंट्राडे नहीं हो रही होती है, उन पे एफएनओ नहीं हो रही होती है। तो मतलब अगर कोई इस स्टॉक को बाय कर रहा है ना, तो वो लॉन्ग के लिए ही बाय कर रहा होता है। ये चीज़ क्लियर हुई?
एक्सक्यूज मी सर, एक बार हिंद कॉपर देखिए, वो एफएनओ में भी है, पर उसमें ये चीज हुआ था कि वो जब रैली दे रहा था तो काफी रैली दिखने थी ये हिंद कॉपर में। हाँ, लेकिन ये इस पे कुछ वीसीपी कुछ था ही नहीं ना, उसको लेने का कुछ वैसा कुछ रीज़न ही नहीं था डोजी के अलावा। कुछ दिन पहले इसने रैली दी थी तो फिर वो रैली देते गया था। हाँ ये हाँ, अच्छा वो एग्जांपल बताना चाह रहे हो कि सस्टेन नहीं करता। हाँ, वो चीज मैं पूछना चाह रही हूँ कि हाँ कुछ दिन पहले मैंने इसको जब वॉच कर रही थी ठीक तो रैली देता जा रहा था, हाँ शायद आपने किसी अपनी वीडियो में किसी रील में दिया था, तो मैं उस टाइम ऑब्जर्व कर रही थी उसे। ट्रू। बट जैसे ये देखो, इसमें ये भी कुछ खास बड़ी बात नहीं है, ये बहुत बड़े स्टॉक्स हैं यार, इस पे इतना मैनिपुलेशन होता है ना भाई जिसकी कोई सीमा नहीं है। निफ्टी 50 के स्टॉक्स आर नॉट फॉर अस भाई, मैं बहुत जेन्युइनली सर बोल रहा बट ये जो रेड कैंडल है जो भी आपने की है, ये तो भी 3-4 दिन पहले सारे मिड कैप और स्मॉल कैप में ऐसे ही बहुत बड़ा डाउनफॉल आया था। हाँ ये मतलब मेनली सारे मिड कैप और स्मॉल कैप में ऐसे लंबी लंबी रेड कैंडल्स बनी हैं। तो इसको हम लोग कैसे लें? जैसे कई बार तो आपका जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट जो रहता है उसमें भी ये बनी है, तो वो एग्जिट पॉइंट पे ये रेड कैंडल बन गई है। सीधे एसएल हुआ बाहर, सोचो ही मत ना, वो तो सोचो ही मत किसी इवेंट के कारण हुई है, जब भी बने एसएल हो रहा है तो बाहर, वरना को सोचने की बात ही नहीं है। जैसे उस दिन कह रहे थे कोई न्यूज़ है या किस भी रीजन से हुआ, तो समझ में नहीं आया क्या न्यूज़ नहीं भी हो डजेंट मैटर, अपन का एसएल हो रहा है, अपन बाहर आ रहे हैं, अपन को मतलब ही नहीं है, सुनो ही मत, न्यूज़ देखो ही मत, कोई कोई फैक्ट ही नहीं है अपन का एसएल हुआ बाहर आ गया, पर दूसरे दिन और तीसरे दिन ही तो फिर वो वापस अपनी अपनी प्लेस पे पहुंच गए, री एंट्री बनाई है, कवर करने लगे थे। री एंट्री बनाओ उस पर, जैसे ये न्यूज़ में ख़राब हुई, इसके बाद इसने ये हाई मारा, यहाँ पे री एंट्री बना लो। अब यहाँ कहीं पे ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन होगा, इसके ऊपर की री एंट्री बना लो। सर और एसएल सिस्टम पे लगा, क्या सर? एसएल सिस्टम पे लगा है ना, मतलब या ऑब्जर्व करते हो? नहीं लगा के रखो, 5% तो जीटीटी हो, जीरो द यूज़ करते हो? यस सर, जीरो बस जीटीटी 5% ऑन कर दिया और कुछ की ज़िंदगी में ज़रूरत ही नहीं है। सर वुडंट यू से कि यहाँ पर एक, जैसे आप बता रहे 153 में एंट्री वापस बनी है, एंट्री, बट एक बेसिक सिंपल है कि ऊपर रेजिस्टेंस है 156, तो एक वो नहीं होगा सेफ एंट्री 156 के ऊपर? सेफ एंट्री नहीं, इसको तो जिंदगी में ट्रेड ही नहीं करना है ना, हिंद कॉपर का तो कभी ट्रेड ही नहीं करना है, ऊपर से डिविडेंड भी आ रहा है। इट्स नॉट अबाउट हिंद कॉपर, आई एम जस्ट सेइंग बेसिकली इन जनरल, नहीं अगर आपको दिख रहा है कि 3 पॉइंट का रेजिस्टेंस है ऊपर, 3 4 5 पॉइंट का, उसका रीजन ये है सर कि जो अपने स्टॉक्स होते हैं ना, जो तुम्हें स्कैनर में आएंगे, वो टेनिस बॉल इफेक्ट में बहुत मास्टरी होते हैं। तो देखो रेजिस्टेंस तो यार यहाँ पे भी था, लेकिन अपन ने यहाँ पे एंट्री ले ली, बट वो गया ना, उतना रन तो अपन को मिल ही गया ना। अगर आप यहाँ पे लेते तो छोटा सा रन मिलता जी, और वरना ऐसे हिट ही होता भैया। लेकिन क्यों कर रहे हैं अपन ये बेवकूफ़ी? क्योंकि जो अपने होते हैं ना वो मोमेंटम बेस्ड होते हैं। मोमेंटम का मतलब ही होता है अगर एक बार ट्रेन चल पड़ी ना तो वो धक्के मार मार के ट्रेन चलती चली आएगी, इसके कारण। अनीश शेरपुरी भाई, अनीश भाई कुछ बोलना है? एक मिनट। हरविंदर ब्रो एक मिनट, लाइन वाइज ही कर ले तो अच्छा रहेगा ना, ये सारे क्या 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 बाकी लोगों को लाइन वाइज ही सबके डाउट हो जाए तो बढ़िया रहेगा मतलब। हाँ तो बोलो ना, आपका कुछ है? हाँ जी, तो भाई मेरा ना थोड़ा बेसिक क्वेश्चन ही था एक्चुअली, मैंने वीसीपी रिगार्डिंग पूछना था। एक स्टॉक था एमएसपी स्टील एंड पावर नाम से, एमएसपी पी फॉर पैरेट। हाँ ये अब इसमें वीसीपी बन रहा है। एक्चुअली वीसीपी के रिगार्डिंग थोड़े से डाउट है, थोड़ा जैसे काफी को क्लियर हो गया। हाँ, पहले पूरा बोल लो, बोलो। हाँ जी, तो जैसे इसमें ना ये 1 लैग बनी, 2 लैग बनी, तो तीसरी लैग बनी है या वो कंसोलिडेशन है? कंफ्यूजन है थोड़ी, कैसे डिफाइन कैसे करते हैं? ठीक है, उसके पहले तो एक और चीज़ देखो, बार बार सेम गलतियाँ ही हो रही हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द पर्सन। कुछ लोग काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, बट सर लेग में मुझे भी डाउट है कि लेग बनी कैसे। डाउट होना नहीं चाहिए क्योंकि वो बनी नहीं है। एंड मोर देन दैट, कोई बताएगा ये 2% का ही फॉल लोअर क्यों लग रहे हैं? वो लोअर सर्किट नहीं तो 2 के क्यों लग रहे हैं? 5 के, 10 के, 15 के क्यों नहीं लग रहे हैं? ईएसएम में भाई यहाँ पे भी एक क्वेश्चन पूछना था आपसे। एक सेकंड पूछ लेना। हाँ बोलो। हाँ बाद नहीं अगर सेम बंदा है उसकी डाउट है तो पूछ लो, चलेगा। हाँ सेम ही, मतलब मैंने यही पूछना था कि जब यहाँ पे देखते हैं तो कौन कौन से क्राइटेरिया हैं जो बिल्कुल फिक्स हैं कि ये तो नेगेटिव नहीं होने चाहिए, जब मतलब इनको निगलेक्ट कर सकते हैं, तो थोड़ा सा वो बता दीजिए प्लीज।
चलो पहले वो बस एक नई चीज़ सीख लो। वो याद है 2% के सर्किट क्यों लग रहे हैं? क्योंकि उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 500 करोड़ से कम है। ठीक है ये चीज़ क्लियर हुई। तो आज के बाद तुम स्टॉक बहुत अच्छा देख रहे हो एंड अगर उसमें बहुत प्यारा वीसीपी बना है एंड अगर उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 500 से कम है तो क्या करोगे? कम अमाउंट से एंट्री करोगे। ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई। ये 2% का क्या झोल है? ओके। हाँ एंड ये देखो, ये जो लैग और वीसीपी की बात कर रहे हो ना, ये क्या इंसान अगर तुम्हें यहाँ से देख रहे हो, ये पहला लेग एंड एक कंसोलिडेशन, तो वही बात है। देखो एक लोअर लेवल पे बन रहा है, नीचे जाके बन रहा है। ऐसे नहीं कहते कि नीचे जाके कंसोलिडेशन एंड फिर क्या होता है बताओ? अब कहाँ जाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं? या मतलब नहीं, नीचे जाने के ज़्यादा होते हैं ना, ब्रेक डाउन के चांसेस। हाँ। तो लेकिन अपने केसेस में क्या होगा ना, ये तुम्हें थोड़ी सी ऐसी एंट्री दे देगा, 2 दिन तुम्हें हो सकता है 5% के सर्किट दे दे एंड फिर वो फॉल मार जाएगा। तो इसको इग्नोर करने के लिए क्या करना है? तुम्हें कैसा वीसीपी देखना है? हायर लेवल्स पे। तो कौन कौन से मतलब ऐसे चीजें हैं जिसकी वजह से वीसीपी अपना काम नहीं करेगा? मतलब एक बार वैसे जनरली बता दो। देखो, एक तो वॉल्यूम्स में हरकत देखना। सपोज पहला लिख लो, ऐसी ऐसी वॉल्यूम स्पाइक हो रही होती है यहाँ पे, ठीक है, हर जगह। ये चीज़ क्लियर हुई। ये तो अभी देखो सेटल है, इसकी जगह क्या, ये बीच बीच में कांड हो रहे होते ज़्यादा। दूसरी चीज़, हायर लेवल पे नहीं होता। पहला ये हुआ। दूसरा क्या हुआ? ऐसा वीसीपी नहीं बना हो, ठीक है, ओके। ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ क्या हुई? वो मार्केट कैपिटलाइजेशन छोटा ना हो, ये कांड ना हो रहा है ना, वरना तुम्हें लो अमाउंट से घुसना पड़ेगा। और क्या हो? तीसरी चीज़ क्या हुई? मूविंग एवरेज के नीचे ना बन रहा हो कुछ। आखिरी जो एंट्री दोगे ना, देखो ये नीचे बन रहा है चलेगा, लेकिन जब ये जो एंट्री होगी ना, इधर मूविंग एवरेज ऐसा आ जाना चाहिए। अभी कैसा होगा? ऐसा, समझे? ठीक है। लेकिन आखिरी में जब तुम एंट्री ले रहे हो तो ट्रेंड क्या हो रहा है यहाँ पे? ट्रेंड क्या हो रहा है मूविंग एवरेज का? यहाँ तो अप ही होगा। हाँ, पहले साइडवेज था, फिर अब ट्रेंड चेंज हो रहा है ना। देखो ये पहले साइडवेज हो गया था, अब ट्रेंड चेंज हो रहा है। ठीक है, और फिर वो ऐसे ऐसे टेनिस बॉल इफेक्ट लगते चले जाएंगे। ब्रो ये एक बार पहला और दूसरा दोबारा समझाओगे? चलो देखो, एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। हाँ जी। देखो सपोज ये थोड़ा बहुत हल्का फुल्का फॉर्म हो रहा था, ठीक है, सपोज इसको हल्का फुल्का मान के चलो, ठीक है, ये पहला लेग मान के चलो, ये थोड़ा सा ब्रेक डाउन हुआ, लेकिन फिर ये कंसोलिडेशन होने लगा, ठीक है। इसमें क्या हो रहा था? ये नीचे है अभी, हाँ जी, कैंडल्स नीचे है, हाँ जी। लेकिन जब अपन कुछ भी सेटअप पे एंट्री मार रहे हैं तो अब ये ट्रेंड चेंज हो गया मूविंग एवरेज का। हाँ जी। उसके बाद क्या बनना? प्रॉपर वीसीपी, प्रॉपर एकदम, जो कहते हैं ना, पहला लेग टाइटेस्ट कंसोलिडेशन विद डोजी, मूविंग एवरेज ऊपर, ये वॉल्यूम्स, इस टाइप का कुछ मिलेगा तो एकदम नेक्स्ट लेवल बात हो जाएगी। इसमें देखो, ध्यान से देखो, पहले क्राइटेरिया क्या था अपना वॉल्यूम्स का? जल्दी बताएगा कोई? वॉल्यूम्स डेड है। हाँ, डन है, पहली चीज डन हुई, ठीक है, स्पाइक नहीं आया। दूसरी चीज क्या हुई? हायर रेंज पे बनना चाहिए था, दूसरी चीज डन हुई, ठीक है, बस। और तीसरी चीज क्या थी? क्या थी तीसरी चीज? मूविंग एवरेज का। तीनों चीजें सेटिस्फाई हो गई। अच्छा, मेनली आप कह रहे हो कि वॉल्यूम वाला रिपीट करना है यार एक बार। कंसोलिडेट हो तो वॉल्यूम डेड हो तो बढ़िया है। हाँ, क्योंकि उससे क्या होगा ना, सेलर्स खत्म होते चले आ रहे हैं, क्योंकि फिर थोड़ी भी बाइंग होगी ना तो वो लंबा रन मारेगा। चलो वॉल्यूम्स का समझो ब्रो। ये जो तुम वॉल्यूम्स लगाते हो ना नॉर्मल, डेड का क्या मतलब है? एक और चीज सीख लो। चलो वॉल्यूम्स पे गए, ये सेटिंग्स की ऑप्शन दिख रहा है, इस पे जाना, एमए की लेंथ 30 दिख रही है, यस, है ना। अब इसका कलर कहाँ से चालू होगा? यहाँ से देखो, नीचे कलर लग गया, ध्यान से देख पा रहे हो, ये लाइन खिंच रही है, ये देखो, ये इसको जाके क्या करो, थोड़ा सा वो कर दो, बस। अब तुम्हें क्या दिमाग में रखना है कि ये जो सेटलनेस हो ना, ये 30 के एवरेज के नीचे हो, मतलब ये जो ब्लू लाइन आ रही है ना, कैंडल इसके ऊपर एकदम ऐसी ना चली जाए, ठीक है। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिल जाएगी तुम्हें। ये इंडिकेटर थोड़ा सा जोड़ लेना। और आप एक ये चीज बता रहे हो कि वो जो वीसीपी बन रहा है वो अप ट्रेंड में बने, राइट? हाँ, तो बेटर है। हाँ, वो क्योंकि क्या होगा ना, कोई चीज अप ट्रेंड से बेसिकली क्या मतलब होता है, 52 वीक्स हाई पे बनते हैं। क्योंकि जब नॉर्मल जनता, रिटेलर्स क्या सोचती है, भाई ऑल टाइम हाई पे इट्स टाइम टू सेल, है ये मेंटेलिटी नॉर्मल लोगों की। ऑल टाइम हाई पे भाई और ऊपर क्या जाएगा, बेचो, बस। वहीं पे इंसान और ऑपरेटर खेल जाते हैं। तो सर अक्षय वो एक जो वो वाला होता है पैटर्न कि मान के चलो नीचे से आ रहा है, ऊपर गया,
वापस नीचे आया, पर उसने पिछले वाला लो नहीं तोड़ा। ठीक है, वो वापस गया, उसने पिछले वाला हाई भी नहीं तोड़ा। वो वापस आया, पर उसने पिछले वाला लो भी नहीं तोड़ा। अब उसके बाद कंसोलिडेट हो गया। दिस इज अ बेटर वीसीपी पैटर्न, राइट? है ना? आई एम राइट ना? हाँ, ये सही है ना, जो आपने बोला वो मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, और अगर एक फॉर अ गैस, जो आपने जो थर्ड वाला जो लो बनाया, वो मान के चलो पिछले वाले लो से नीचे हो जाए तो देखो 19-20 चल जाएगा। जैसे अगर आप 19-20 चल जाएगा ना? ये चल गया। बस ठीक है, ये पूछना। अब अगर इसमें तुम अब ऐसा भी मत देख लेना कि इसके नाम पे साला वो ऐसा होके आ रहा था। हाँ, वो थोड़ा बहुत चल जाएगा ब्रीदिंग स्पेस के नाम पे। और ये क्या होगा ना, ये सब डाउट बताएं इनिशियल लेवल पे ही आते हैं। जब एक बार प्रैक्टिस हो जाती है ना कि यार बहुत बार सेम सेटअप देख लिए, तुम्हें कुछ आएगा ही नहीं। तुम बस साला तुम थोड़ा बहुत पैटर्न देखोगे, आड़ा टेढ़ा भी बन रहा होगा ना, तुम्हें एक चीज़ दिमाग में होगी, या तो तुम्हारा ऐसा हिट हो जाएगा या तो तुम टारगेट ले लोगे। तो बस ये चीज़ें दिमाग में रहती हैं सिर्फ, तो सब चीज़ें वर्क करने लगती हैं। एग्जैक्टली। वंश भाई जल्दी से पूछ लो, कुछ पूछना हो तो। भाई एक और क्वेश्चन था, सॉरी। हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन था, बस यही जो फंडामेंटल पे था कि उसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो कि जैसे पत्थर की लकीर हैं कि मतलब ये तो फॉलो करनी ही है, इसके बिना तो प्राइस ट्रेंड देखना है, क्योंकि इससे क्या बड़ी जो ग्रीन कैंडल्स बनती है ना, उसकी स्ट्रेंथ बताता है वो। तो ये देख के चलना, ये वाला। ठीक है, ठीक है। थोड़े से नीचे आओगे, करंट एकदम जो ये होता है ना, एकदम करंट जो पिछले 3 महीने का होगा वो। और एक और चीज़ समझो भाई, यहाँ पे तुम थोड़ा सा लेट देखोगे। क्यों? क्योंकि क्या करते हैं ये लोग, इतने हरामी होते हैं ना, ये जनता को नॉर्मली पता नहीं होता। हर 3 मंथ में क्वार्टरली रिपोर्ट आती है। ठीक है भाई। अब सपोज इस दिन की आनी है, ये क्या करेंगे, इसको सीधे 2 से 3 महीने डिले करवाएंगे। तो क्या हुआ, जो रिपोर्ट इस दिन आनी थी वो कब आ रही है, इसके थोड़े से पहले। एंड उसमें से भी ये क्या कर देंगे, सपोज इन्हें सेल्स दिखा दी 600 करोड़ की, रेवेन्यू का सपोज पहले थी 300 करोड़ की। ठीक है, इस वाले क्वार्टर में, अगले क्वार्टर में इसने कितने की दिखा दी, 600 की। तो ये अच्छी बात है कि बुरी? बताओ, अच्छी बात है कि बुरी? 300 से 600 हो गई। अच्छी बात। अब ये क्या हरामीपन देंगे, तुमने तो ये सोच के बाय कर लिया भाई, है ना, एक बड़ी ऐसी कैंडल बन गई। अब ये क्या करेंगे कंपनी वाले, थोड़े टाइम बाद, 15 बाद, 30 दिन बाद क्या आएंगे, क्या बोल के, भैया हमने रिवाइज किया है हमारे एस्टिमेट्स को, और 600 की सेल नहीं थी, वो थी भैया 400 की सेल। हरामीपन समझे? जैसे अभी एक ओरिएंट ग्रीन पावर में हुआ था, वो +700 हो गया था जीरो से एकदम। वो ये मैन्युपुलेशन करते हैं किसी दिन, मतलब ये मैन्युपुलेशन देखना होना, सीखना होना कैसे कि भैया बैलेंस शीट को देख के, P&L स्टेटमेंट को देख के ये हरामीपन पकड़ा कैसे जाता है। एक हल्का सा एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से सुनना। कोई रेवेन्यू रिकॉग्निशन समझता है कि जो कोई कॉमर्स बैकग्राउंड का हो, समझता है क्या कोई रेवेन्यू रिकॉग्निशन? समझो, इसका क्या मतलब होता है, सपोज तुमने कोलगेट का टूथपेस्ट लिया, तुमने उसके लिए कैश दिया, इसको तुम सेल्स मान रहे हो। तुमने एक दूसरी, ये क्लाइंट 1 था, ये भी बैलेंस शीट में आएगा। एक क्लाइंट 2 था, उसने कोलगेट का टूथपेस्ट लिया, उसने क्या बोला, मैं पैसा दूंगा 10 दिन बाद। इसको सेल्स मानोगे क्या? नहीं। ये क्या करते हैं, इसको भी सेल्स मानते हैं। समझा? इंसान के हाथ में पैसा नहीं आया, ओके, लेकिन कंपनी को मैनिपुलेट करना था, बैलेंस शीट में यहाँ बड़ा फिगर दिखाना था, तो इनने क्या किया, मान लिया। जो नहीं आना चाहिए था वो आ गया है। इससे क्या होगा, रिपोर्ट सुधर जाएंगी। भाई इसको देखते कैसे हैं, लंबी चौड़ी प्रोसेस है। अभी सिर्फ कंसेप्ट समझो, क्रक्स। इसके चक्कर में क्या होगा ना, स्टॉक्स अपने आप रैलियां मारना चालू कर देता है। इसको कहते हैं अर्ली रेवेन्यू रिकॉग्निशन। ठीक है, ऐसी सी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। जितना डेप्थ में जाते जाओगे ना स्टॉक मार्केट के, भाई कोई सीमा नहीं है। चलो, तुम्हारा डाउट हो गया था ना भाई? आप वो बता रहे थे अभी कि मतलब कौन कौन से पैरामीटर हम छोड़ सकते हैं। हाँ, तो होगा ना, ये बस सेल्स का देख लेना करेंट क्वार्टर में वो, और ये प्राइस ट्रेंड देख लेना, एंड FIIs की वॉल्यूम देख लेना, मतलब ये कांस्टेंट बढ़ रही है कि नहीं। ठीक है, आपने वो चार्ट को बड़ा भी किया था ना, मतलब वो वहां पे जाके यहाँ जब पे click करते हैं तो वहां पे सेम भी वही काफी चीज़ है, सेम वही चीज़ है। अर्निंग पर शेयर देखना होगा तो वो तुम यहाँ से एक्चुअली यार ये चीज़ ही खराब है, रुक जाओ अच्छे से समझाता हूँ। मतलब क्या चीजें इग्नोर कर सकते हैं, बस मुझे इतना जानना था। और बता रहा हूँ, अर्निंग पर शेयर की स्ट्रेंथ को हल्के हल्के लेवल पे इग्नोर करना हो तो कर देना। जो चीज़ें इग्नोर करनी थी ना, वो ये समझ लो मैंने तुम्हें सिखाई ही नहीं है। नॉर्मल ये तीनों 75 से ऊपर देखना, ठीक है, मतलब ब्लू होनी चाहिए। ये चीज़ क्लियर हुई? ठीक है भाई। तुमने पेज खोला है, तीनों चीज़ें ब्लू होनी चाहिए, ठीक है। तुम नीचे आ गए,
पिछले 1 या 2 क्वार्टर की अर्निंग्स एंड सेल्स एंड अर्निंग पर शेयर क्या होनी चाहिए? 20% से ज़्यादा। ठीक है, ठीक है, दूसरी चीज़ क्लियर हुई? ओके। तीसरी चीज़ नीचे आए, फॉरेन पोर्टफोलियो क्या होना चाहिए? या वो बढ़ने चाहिए, बढ़ना चाहिए। और ये प्रमोटर्स क्या होने चाहिए? कांस्टेंट या बढ़ रहे हो, हल्के से कम हो रहे हैं तो भी चलेगा। ठीक है, वो लोग उसको नेगेटिवली लेते हैं, बट आने वाले लाइफ में आगे अपन सीखेंगे कि उसको एक्चुअली क्या मतलब होता है उनका। ठीक है, चलेगा ये? ठीक है। बस ये 3-4 चीज़ें देखना, काम डन है भाई। इस और बाकी सारा काम स्टॉक और ऑपरेटर्स खुद कर देते हैं, तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस जो मेन डाउट वही था कि वो वीसीपी पहचानना नहीं आ रहा अभी, थोड़ा सा कोई बात नया। नहीं, 4 ही दिन हुए यार, अपन ने नेक्स्ट संडे को खत्म किया है। ट्राई काफी किया, मतलब मिला नहीं मुझे, वो बाकियों को मिल गए तो दैट्स गुड। कोई ट्राई कर रहा हूँ। थैंक यू। ओके ब्रो। वंश भाई फटाफट। जी सर। सर बस मुझे पूछना था कि हम कौन से वीसीपी को प्रेफरेंस देंगे, जो नीचे बनता है या ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे? ऑल टाइम हाई पे भाई, वो जो जाएगा ना, कसम तुम बहरा जाओगे, ऑल टाइम हाई वाला। पर सर वो तो लास्ट स्टेज ऑफ साइकिल हुआ ना कि नहीं फोर्थ नहीं स्टेज। नहीं, एक एग्जैक्टली सुनो 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 सुनो, ये समझो, बहुत ध्यान से समझो। अपन 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 को कैसे पता कि वो लास्ट स्टेज है? वो यहाँ से और ऊपर नहीं जाने वाला, अपन को कैसे पता? ट्रू। बस यही गोटी थी। रिटेलर्स का साइकोलॉजी तुमने एग्जैक्टली प्रिडिक्ट किया। क्या बोला भैया, इतने हाई पे है यार, अब तो भैया समझ रहे हो, जो जो दिमाग में है ना, अब तो भैया आगे जाएगा कि नहीं, उसी टाइम साला वो जाएगा। एंड जब तुम बोलोगे ना कि यार अभी तो और जाएगा, यार ये तो बढ़िया है, वो बस वो तब नहीं जाएगा। अपोजिट सेंटिमेंट्स। ठीक है, आप अपन डिसाइड नहीं करेंगे कि भैया स्टेज कौन सी से कौन सी पे जाने वाला है। 4 कितने टाइम की है? हो सकता है भाई ये 3 मंथ की रैली थी, और 3 बन जाए तो ये 6 मंथ की रैली हो गई भैया, और 3 महीने चला गया 9 मंथ की रैली हो गई। अपन कोई नहीं है डिसाइड करने वाले। गॉट इट। चलो बढ़िया, अच्छा डाउट था। एक और लास्ट बस कि मैं जैसे साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे इतना फंडामेंटल्स नहीं पता, उतनी नॉलेज है जो आपने कोर्स में बताया, तो शुड आई इन्वेस्ट माय टाइम टू मतलब लर्न फ्रॉम बेसिक्स? ना 4 चीज़ें जो अभी भाई को सिखाई थी क्लियर थी। ये नीला हो, नीला तो समझते हैं ना, ये सब नीला हो। जी। नीचे आए, ये 25-25 20-20% से ऊपर हो, बस न्यूमेरिकली तो है। हाँ भैया समझ आ गई, डन है भैया। ये बढ़ते हुए दिखना चाहिए, 23 24 25 26 हो जाए भैया, डन है। ये कांस्टेंट हो तो बहुत अच्छी बात है, हाँ भैया डन है, बस हो गया। फंडामेंटल इज नथिंग, बस हो गया तुम्हारा फंडामेंटल। बहुत 99% लोगों को हरा दिया तुमने। ठीक है, गॉट इट सर। चलो वंश भाई के अलावा प्रतीक भाई जल्दी। हेलो। हाँ हाँ बोलो बोलो। मैं बोल रहा था कि जैसे एस्टर डीएम है, ठीक है, इसका हाँ। अगर आप चार्ट खोलोगे तो इस पे कुछ बन रहा है क्या? बन रहा था, मैंने दिया भी था। मेरे अभी तक के इतिहास की रील में सबसे ज़्यादा हेट इसी पे आया है। जैसे अगर मैं कंसीडर करूँ इसमें, तो वो जो बिग कैंडल बना है ना लेफ्ट साइड में, तो नहीं लेफ्ट साइड में जो बिग वॉल्यूम भी है, सबसे बड़ा वॉल्यूम दिख रहा है आपको, तो वहां से वीसीपी कंसीडर करना है या फिर उसके बाद से? मतलब नहीं हाँ, यहाँ से देखो, यहाँ से वीसीपी का पहला लेग चालू हो रहा है, समझ रहे हो? वो एक्चुअली यहाँ से चालू नहीं हो रहा है, वो एक्चुअली ये पूरा ही हो रहा है। ठीक है, फिर ये पहला बनता, ये दूसरा बनता, एंड यहाँ के ऊपर की एंट्री। तो अभी इसको कंसिडरेशन मानेंगे कि नहीं? अभी ये वाले को? हाँ। ये टेनिस बॉल इफेक्ट चल रहा है ब्रो। अगर इसमें क्या होता है, देखो वॉल्यूम्स भी हैं, अगर इसमें यहाँ कहीं का अगर थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ानी है, अभी ये पहली एंट्री नहीं हो रही है भाई, कोई ये मैं सोचना अगले दिन मंडे को जाके यहाँ पे बाय कर लें, जो लोग ऑलरेडी लेके रखे हैं। ठीक है, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं हुई, 20 के नीचे ऐसा नहीं हुआ, ट्रेल कर रहे हैं अपन यहाँ से। यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करनी हो तो सिर्फ तुम क्वांटिटी ऐड करोगे एंड चलने दोगे, ये कंसोलिडेशन मानोगे तुम। अच्छा, और कंसोलिडेशन जो होता है ना, वो कितने कैंडल्स का मिनिमम होना चाहिए? 6-7 दिन का इनफ है। 6-7 दिन का हो रहा है ना तो बढ़िया जाएगा। जैसे गेट में क्या हुआ, बस एक समझो, ये अभी मैं उसमें क्या एंट्री बना लिया, बट ये देखो ये क्या कांड हुआ। अगर ये यहीं से तोड़ के चले जाता ना फिर से, या सपोज ये देखो यहाँ से ऐसा, लेकिन ये इसने क्या हरामीपन दिया, पहले अपन लोगों को बाहर फेंक दिया। अब बाहर फेंकने के बाद जब वो जा रहा है ना, तो तुम समझो ये ग्रोथ थोड़ी सी लंबी जा सकती है। लेकिन अभी बस एंट्री लेना मत। जिन लोगों ने यहाँ लेके रखा है ना, जस्ट उनके लिए थोड़ा सा बता रहा था। तो इसमें एसएल क्या होगा, स्विंग लो का? अभी अगर अभी एंट्री लोगे तो हाँ। नहीं अभी तो तुम लोगे नहीं एंट्री, अब कुछ नहीं करना। नहीं, वो वाला जो कंसोलिडेशन 20 के नीचे अब जब भी ऐसा क्लोज दे देगा। अच्छा क्योंकि ट्रेल कर रहा है ना। हाँ,
नहीं नहीं, मैं बोल रहा था कि ये जो आपने बोला ना कि लेफ्ट साइड में जो कंसोलिडेशन हुआ वो फेल कर गया हाँ। नीचे आके, ठीक है, तो उसी लेफ्ट साइड का कंसोलिडेशन का हाई के ऊपर अगर हम लोग एंट्री लेते हैं, ये अच्छा, तो वो ऐसे लोग। हाँ, और इसी कैंडल ने मेरे को फेंक दिया था बाहर। और लास्ट एक डाउट है, आपने वो NH नारायण हृदयालय ये जो है ना, आपने इसमें ग्रुप में डाला था, हाँ, तो इस पे कंसोलिडेशन हुआ क्या लास्ट में? अच्छा, ये वाली चीज। हाँ, और इसके हाई की एंट्री। ओके ओके, मतलब ये एक्चुअली कंसोलिडेशन नहीं, मैं उसको ये लेग समझ गया था ये। कोई इशू नहीं, अगर लेग भी समझ रहे हो ना, और ठीक है, वो इंसान क्या हुआ ना, इसके कारण तुम थोड़ा सा भाई तुम्हें लग गया होगा, है ना। मैंने ही शेयर किया था वो, मैंने लेग ही समझा था उसको। अगले ठीक दिन है। भाग गया सीधा। और एक्चुअली अगर तुमने उसको वीक पे ऐसे देख लेते ना, मैं प्रेफर नहीं करता हूँ ये हरकतें मत करना भाई शुरू में, आखिरी में ऐसी ऐसी हरकतें करवा दूंगा, सब मजे आ मैं जाएंगे। एक्चुअली मैं लेने वाला था, लेकिन आपसे पूछा, आपने बोला कंसोलिडेशन होने दे, तो मैंने नहीं लिया उसमें, छोड़ दिया वो, चला गया। ठीक है, ये क्लियर है। वीक पे कंफर्मेशन के लिए देखना है क्या? मे बी मैं कंफर्मेशन ना देख के सिर्फ इसके इधर की एंट्री ले लोगे ना, तो दौड़ जाएगा। वापस आता है रिटेस्ट करने, तो मत लेना रिटेस्ट में, मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी मत, मैं ही नहीं आज तक नहीं लेता रिटेस्ट फीटेस्ट, कुछ नहीं होता अपने लिए। ओके वो निफ्टी 50 और के स्टॉक में करो। और आपने जो वो ये स्कैनर बताया ना, उसमें जैसे ETFs भी आते हैं, तो उसको हटा देना। इग्नोर ETF का क्या करेंगे? और निफ्टी 50 है ना, ETFs निफ्टी 50 और F&O वाले स्टॉक्स है ना, इसको इग्नोर कर देना। हाँ, F&O वाले वो जो लोग करते हैं वो करें तो करें, आप लोग इग्नोर करो। हाँ अभिषेक भाई पूछ सकते हो। हेलो अभिषेक भाई। हाँ भाई, एक बार इंडियन ओवरसीज बैंक देख लो ना। कौन सा क्लियरली बोलो। इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज जो मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम पे मैंने एनालिसिस किया था, ऑल टाइम यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था। थाम ये। हाँ भाई। हाँ, फिर इसमें क्या? जो 1 आवर टाइम फ्रेम पे कंसोलिडेट कर रहा था, तो वहाँ पे मैंने एंट्री बनाया था कल। ठीक, ऐसा कुछ। अभिषेक भाई ऐसा कुछ। हाँ भाई, टॉप पे, यहाँ पे, उसके ऊपर, ये वहाँ पे जो मार्केट है, जहाँ पे मार्केट अभी कंसोलिडेट हुआ है ना, वहाँ पे हाई क्रॉस किया था। हाँ अच्छा रुको। सेम। हाँ यहाँ पे ना। हाँ तो यहाँ पे क्यों बनाया, और क्या क्यों? कंसोलिडेशन था, तो मार्केट में मतलब वहाँ से नीचे पे ऐसे लगा के आए, ऊपर का एंट्री मतलब मैंने ट्राई किया था। नहीं पहली बात तो नहीं सर, ठीक है, पहली बात तो आप 1 डे के नीचे उतरोगे नहीं, एक आवर पे आके गलती कर दी, एंड अगर ये कर भी रहे हो तो फिर आपको यहाँ पे VCP ट्रेड करना था, कर भी रहे थे, इजीली 1:3-4 बन जाता। और अब ये करने मत बैठ जाना है, ये मैंने 1 आवर पे भी ये VCP दिखवा दिया, तो बस यही करके बैठ जाओ भाई, मत करो। शुरू में सिर्फ अपन को VCP सीखना है, पैटर्न को ट्रेड करना सीखना है बस, और कुछ नहीं करना है, इसको भी इग्नोर करो। विक्रांत भाई कुछ डाउट है? रैमसो इंडिया कुछ प्रॉपर वो नहीं था ब्रो, VCP वगैरह नहीं है इसमें कुछ, और एंट्री ले लिया ना तो एसेट डाल के छोड़ देना है यहाँ कहीं का, आराम से वो जाना होगा तो वैसा चले जाएगा। स्टेज एनालिसिस का क्या करोगे? रुक जाओ, एक एक करके कर रहे हैं। अभिषेक भाई हो गए, आयुष भाई आपको कुछ डाउट है या पूछ चुके आयुष भाई? सर वो मैं वो जानना चाहता हूँ, वो स्टेज 1 2 3 4 वो क्या होता है, वही मैं जानना चाहता हूँ थोड़ा। अच्छा, वो जो स्टेज 1 2 3 4 समझाए थे आपने वो बोला था ना सेम, देखो के बारे में थोड़ा देखो
एक स्टॉक मार्केट जैसे अपना जीवन है ना, अपन पैदा होके मर जाते हैं एक टाइम पे, सेम स्टॉक मार्केट का स्टॉक्स का है। इंसान पहले ये आईपीओ में पैदा हुआ, एक थोड़ा बहुत रन दिखाएगा, स्टैगनेंट हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, फिर मर जाएगा, और बस ये साइकिल कंटिन्यू होती रहेगी। तो अपना वीसीपी एंड अपन जो ट्रेड करते हैं वो अपन इन लेवलों पे करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 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 अब भैया ये स्टेज और समझा दो, ये समझ में तो आया कहाँ का ट्रेड करते हैं, मतलब मोमेंटम में करते हैं। समझो, जो स्टेज 1 होती है ना, ठीक है, इसको 1 2 3 जैसा मानना, ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, ये 4 हो गई, ठीक है। ये स्टेज को कहते हैं नॉर्मल वैल्यू स्टेज, मतलब जहाँ पे तारे ज़मीन पर सोना है, तारे ज़मीन पर, तो ये जो तारे ज़मीन पर जो आ गए ना, ये अपने स्टॉक्स हैं, इसको बोला जाता है वैल्यू स्टॉक। वैल्यू स्टॉक को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इंसान बाय करता है, और जैसे इंसान बाय करता है ना, ये अपना जोन तोड़ के ऊपर जाने लगता है। जैसे ये जोन तोड़ के ऊपर जाएगा ना, ये स्टेज 2 ट्रेंड में आ जाता है। स्टेज 2 का मतलब हो जाता है मोमेंटम, जहाँ पे अपन खेलना चालू कर देते हैं T20। मोमेंटम में आएगा, ऐसे ऐसे जाएगा, ये स्टेज 2 हो गई स्टॉक की। यहाँ पे अर्निंग्स बहुत तेज़ी से बढ़ रही होती हैं, सेल्स बहुत तेज़ी से बढ़ रही होती है, ठीक है, भयंकर ग्रोथ हो रही होती है स्टॉक्स में। अब क्या होता है ना, एक सैचुरेशन आता है, हर चीज़ में एक सैचुरेशन आता है। जैसे अगर विराट कोहली भी है, वो अपने पीक पे एक टाइम तक ही रह पाएगा, ठीक है, उसके बाद इंसान की लाइफ में सैचुरेशन आता है। सचिन सर भी एक टाइम पे अपनी पीक पे थे, फिर सैचुरेशन आने लगता है, बूढ़े होने लगते हैं। तो ये जो बूढ़े होने वाली स्टेज है ना, ये स्टेज है ये। अब एक बड़े भाई ने डाउट पूछा था, भैया अगर वो स्टेज 3 से 4 पे चला गया, अपन को कैसा पता पड़ेगा? अगर ऐसे चला गया तो मतलब यहाँ पे इसने रेस्ट लिया था, नीचे चला गया मतलब सैचुरेशन आने लगा, सैचुरेशन आने के बाद ये गिरने लगता है। यहाँ पे क्या होगा, अर्निंग्स गिरने लगेंगी। इसका अपोजिट यहाँ पे जो हो रहा था ना, इसका अपोजिट यहाँ पे होने लगेगा, सेल्स गिरने लगेंगी, ग्रोथ तो एकदम ज़ीरो हो जाती है, प्रोडक्ट बहुत महंगे महंगे बिकने लगते हैं, कॉस्ट कटिंग नहीं हो पाती, तो फिर से तारे ज़मीन पे आ जाता है। फिर यहाँ पे बहुत टाइम बिताएगा, वो ऐश करेगा, अपनी चीज़ें सुधारेगा, कंपनी कुछ रिफॉर्म्स लाएगी, सीओ पीओ बदलेगी, कुछ कुछ एक्स्ट्रा कांड होंगे, फिर स्टॉक फिर से रैली पे आ जाता है। हुआ सर क्लियर? ओके ओके सर। और सर थोड़ा वो फॉलो थ्रू कैंडल क्या होता है? आप काफी बार बोला है कि फॉलो थ्रू मिला, फॉलो थ्रू मिला। फॉलो थ्रू ये कब बोला मैंने? वो फॉलो थ्रू होता है ना कुछ कैंडल में, वो कुछ नहीं, सस्टेनेबिलिटी है, मतलब टेनिस बॉल इफेक्ट। जैसे अगर ये ऐसा ही कैंडल बनी ना 2-3 दिन, सपोज ये 3-4 दिन में ऐसी कैंडल बनी, तो धीरे धीरे लो वॉल्यूम्स के साथ फिर से टिप्पा खिला के ऊपर चला है, फॉलो थ्रू आ रहा है। फॉलो थ्रू मतलब बाइंग पे बाइंग जनरेट हो रही है, तो ये फॉलो थ्रू हो गया। और सर काफी बार क्या होता है, मैं वीसीपी के अलावा ब्रेकआउट का पूछ रहा हूँ, हाँ। कि कोई स्टॉक कोई ब्रेकआउट दे रहा है तो 10% का ब्रेकआउट हो जाए, और आप इसमें एसएल कैसे लगाएंगे? ब्रेकआउट कैंडल ही 10% है। नहीं नहीं नहीं, ब्रेक सपोज यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ, बस हाँ, इसके लो का या स्विंग लो का एसएल। अगर तुम फट्टू ट्रेडर हो तो तुम यहाँ पे एसएल लगाओगे, हाँ। अगर तुम जिगरे वाले हो तो यहाँ पे एसएल लगाओगे। अच्छा, ऐसा वो 10% सोचो, मैं तो इतना इतना कौन ला जाता है, कोई नहीं जाता भाई। वो नहीं, वो काफी बार क्या ब्रेकआउट होता है और डेली कैंडल का वेट करते हैं। हाँ, आप हम कैंडल का क्लोज का वेट करते हैं, तो कैंडल ही 10% अप पे क्लोज होता है, और बाकी चलता रहता है, दूसरे दिन 5-3% चलता ही जाता है, और ऐसा बड़ा ब्रेकआउट होता है। नहीं नहीं, एंड वो ब्रेकआउट दे, थोड़ा सा टाइम वेट करो कि सीधे जाके ऐसे तो नहीं आ रहा, एंड यहाँ पे छोटी क्वांटिटी से घुस जाओ, एंड फिर जब कंसोलिडेट होके फिर ऊपर जाने लगे तो बाकी क्वांटिटी ऐड कर देना आप। ओके सर, थैंक यू। ओके बढ़िया। ब्रो जैसे आपने कोई रील शेयर किया तो उस पे हम लोगों ने वो एंट्री मिस कर दी जैसे, तो वो अगर 20 एमए पे सपोर्ट लेता है बाद में, तो हम उसको कैच कर सकते हैं? नहीं नहीं, फिर मत करो यार, करने को कर सकते हो लेकिन मत करो ना। जब तुमने मेन एंट्री मिस कर दी तो फिर एवरेज पैरामीडिक जो भी कहते हो तुम, वो कर ही क्यों रहे हो? हाँ आकाश भाई बोलो। हेलो सर। सर ये जैसे जी एंटरटेनमेंट खोलेंगे क्या, कि उसमें रिसेंट वीसीपी बन रहा है, जो मैंने पैटर्न आपने सिखाया उस हिसाब से? वो एक किटकैट कुछ बोले, उसके कारण सुन नहीं पाए, शुरू से बोलेंगे? नहीं किटकैट नहीं बोला सर मैंने। अरे वो कोई कुछ कह रहा था ना, किसका वो क्या अच्छा सुन लो। अच्छा अच्छा। हाँ बोलो बोलो। चैट स्पैम कर रहे वो लोग। चलो छोड़ो छोड़ो, इग्नोर करो ना मैसेज। हाँ आप बोलो सर। हाँ सर, से एक बार जी एंटरटेनमेंट खोलेंगे। जी? हाँ जी। हाँ सर ये रिसेंट ये वीसीपी बन रहा है क्या? जैसे लोअर और बन रहा है ना, ये वीसीपी है ना, ये एग्जांपल सही है वीसीपी के लिए। हाँ
सो इसके बाद अगर कंसोलिडेशन होता है या इसका हाई ब्रेक करता है सो अपन एंट्री कर सकते हैं। और ये टारगेट देगा वो। अच्छा, ये मतलब एक परफेक्ट एग्जांपल है वीसीपी की। हाँ, परफेक्ट मत बोलो, परफेक्ट हाँ, ये क्या बोलो, अच्छा वीसीपी 3 स्टार हाँ, सेटअप। मतलब एक लेग जो मैं समझ रहा हूँ, हाँ, जो वो पैटर्न जो perfect, लेग में मेरे को finding प्रॉब्लम अच्छी हो रही थी हाँ, कि लेग क्या होता है। सो जैसे सर आपने बोला कि जैसे 2-3 रेड कैंडल बनी, हाँ, ठीक है, जितना जैसे आपने लाइन खींच के बताया जैसे भी, सो कई बार आपने दिखाया कि 3-4 रेड कैंडल बनी और एक ग्रीन बनी तो उसको अपन ने लेग कंसिडर कर लिया, ठीक है ना। हाँ, सर लेकिन जो कंसोलिडेशन है कि मतलब एक लिमिटेड एरिया में हो तो कंसोलिडेशन हो, कई बार क्या है आपने जो दिखाया, कई बार बहुत नीचे भी कंसोलिडेशन आपने एक एरिया ले लिया, जैसे हाँ। कई स्टॉक में 40 पॉइंट का कंसोलिडेशन एरिया हो रहा है। सर तो उसको कंसोलिडेशन कैसे लेंगे अपन, वो बहुत ज्यादा नहीं हो गया? उसको इग्नोर कर दो। वैसे 5% का ले सकते हो, मतलब कैसा, ये 5%। अच्छा, 3-4% का हो तो ले सकते हैं। 5%। ठीक है सर, एक ये क्लियर हो गया। सर एक सेकंड था कि जैसे एक ऑल टाइम हाई को स्टॉक ऑल टाइम हाई पे है, ठीक जैसे अब कोठारी पेट्रोलियम खोल लीजिए एग्जांपल के लिए, हाँ, ठीक है। सर तो जैसे क्वेश्चन ये है कि हमें कि जैसे विक होता है ना, कई बार एक विक होती है, अगले टाइम नेक्स्ट टाइम वो उसी सेम पॉइंट पे जाता है तो वो एक कैंडल बनाता है लेकिन रेड बनाता है, हाँ। क्लोजिंग बहुत लंबी रेड कैंडल होती है। हम्म। और तो उसको अपन कैसे कंसिडर करें? क्लोजिंग हमेशा क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है कि उस विक के ऊपर क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है कि माने कि अब ये ब्रेकआउट हो गया? मेरे हिसाब से तो क्या रहता है ना, अगर मेरे को वो हाई के ऊपर की, जैसे सपोज ये विक के ऊपर की एक ऐसी एंट्री हो जाती जी, एंड अगर उसने उसको छू दिया एंड भले वो वापस आके थोड़ी सी रेड बंद हो गई जी, अब अपन तो उसमें एंटर हो चुके हैं, अब अपन सिर्फ अपने एसएल का वेट करते हैं, चलेगा मेरे लिए ये, मतलब भले नहीं एंट्री हो नहीं गई ना। सर ये समझ गए, मैं वो नहीं बोल, जैसे एक मान लीजिए ऑल टाइम हाई पे कोई स्टॉक चला गया, ठीक, 3-4 बार वो उसको रेजिस्ट को कोशिश कर चुका तोड़ने की, हाँ, लेकिन क्या होता है कई बार कोई विक ऊपर निकल जाती है हाँ, उस ये ऑल ऐसे, टाइम के ऊपर, हाँ, लेकिन क्लोजिंग नीचे ही होती है। हाँ, समझ तो गया, अब आपके नजर में क्या है कि वो विक हाई हो गया, हाँ, पिछली क्लोजिंग जो थी वो हाई नहीं है, विक क्लोजिंग हाई हो गई, ये हाँ, तो हमको क्या कंसिडर करना चाहिए? जो लास्ट क्लोजिंग अमाउंट है उसके ऊपर क्लोज हो गया तो वो ब्रेकआउट हो गया, कि हमको विक के लिए भी ये विक ब्रेकआउट टच कर गई, जैसे ये विक टच करी ना जी, ये वाला, अच्छा तो विक का अगर ब्रेकआउट हो तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, ज़्यादा अच्छा नहीं बोलूँगा बट एंट्री हो जाती ना, ज़्यादा अच्छे से अपन को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। विक को टच कर गया वो अगली कंडीशन, जैसे ये 2 बार विक बनी थी ऑल टाइम हाई पे, हाँ जी, ये 2 विक हैं और हाँ जी। अपना स्टॉक ऐसा चला गया, तो अब अपनी तो एंट्री हो ही गई ना। हाँ समझ सर, रहे मेरी एंट्री पूछ रहा हूँ, जैसे जो एक लास्ट एंट्री थी जहां पर कैंडल थी, हाँ, मैं वहां एंट्री कर नहीं लूं नहीं नहीं, कि मैं विक 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 की विक क्लोजिंग, विक 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 की क्लोजिंग पे ना, हाँ, विक के पास जाएगा तो एंट्री करूँ? हाँ, हाँ, क्योंकि उसी में सर मैं बहुत बार अटक जाता हूँ कि विक पे एंट्री में लूं कि क्लोजिंग प्राइस पे, क्लोजिंग में तो दिखा दिया कि वो टूट गया है टूट क्लोजिंग गया, पे, हाँ, लेकिन वो विक से कई बार क्या होता है या तो एकदम फुल, रेजिस्टेंस ले लेता है, हाँ, या तो 10% 5% सीधा एक ऐसा कैंडल समझ रहा बनाता है कि आपको एंट्री नहीं मिलती है। ट्रू, सो मतलब अपन विक पे एंट्री ले ही लें, एक एसएल मान के छोटी ले, पोजीशन एक ले ही लें। हाँ। और अपने स्टॉक्सों में जो आते हैं ना, जो जो मतलब अभी तो तुम लोग बताएं बहुत सारे स्टॉक देखते हो, अब तुम ऐसे सोचो, मैंने तुम्हें 4 दिन से कोई स्टॉक दिया अभी तक? नहीं नहीं सर, वो तो नहीं दिया। नहीं नहीं, समझो, नहीं नहीं, एक चीज़ बता रहा हूँ, लेकिन काफ़ी सारे लोगों ने 4 दिन में बहुत सारे स्टॉक्स निकाले। हाँ सोचो मैंने कुछ नहीं निकाला है ना, आप लोग कुछ कुछ निकाल के आ रहे हो, मतलब समझ रहे हो ना, अभी मतलब आप लोगों को उस लेवल पे आने में भी टाइम है। जी जी, ऐसा स्टॉक अभी तुम लोग बताएं 2 स्टार सेटअप देख रहे हो, 1 स्टार सेटअप देख रहे हो, 3 स्टार देख रहे हो, अपन को क्या पसंद है 4 एंड 5 स्टार 5 स्टार। सेटअप। तो अभी अभी 1-2 महीने में, 1 महीने में तुम इस लेवल तक आ जाओगे आराम से, क्योंकि ट्रेड कर करके सीख जाओगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलो अब अपन किसको ले लें? ठीक है, निर्भय भाई। थैंक यू। सर मैं ये बोल रहा था कि ये जो लेग होता है ना, हाँ हाँ, तो उसका मतलब रेंज कितना होना चाहिए? 5%, 10%? नहीं नहीं, देखो कुछ दूध का धुला कुछ नहीं है, बट अगर तुम मान ही रहे हो ना, सबसे पहला लेग, ठीक है, हाँ। ये वाले लेग को कंसीडर मत करना, ये वाला जो लेग होता है, लेग ये नहीं होता है, ठीक है, पहला लेग ये वाला होता है, इसको जो हो ना वो 30% से ज़्यादा ना हो। क्लियर हुई चीज़? जैसे कि मैंने आपको एक शेयर किया था रामा स्टील ट्यूब्स, तेज बोल सकते हो क्या ब्रो? बहुत स्लो आवाज़ है। सर मैंने आपको शेयर किया था एक रामा स्टील ट्यूब करके। हेलो सर, रामा स्टील ट्यूब करके आपको शेयर किया था, उसमें तो काफी बड़े बड़े लेग्स और वो फेल भी हो गया ना वीसीपी बनने के बाद, जैसे अगर तुम ये मान भी रहे हो
तो वो हाँ। यहाँ पे ये फेल हो चुका है। हाँ फेल हो चुका है। और एक मैंने एक VCP आइडेंटिफाई किया था, उस पे ट्रेड भी लिया इमामी लिमिटेड पे, वो 2-3 साल का हाई है उसका। हाँ तो अब इसमें मैं 50% ऑलरेडी होल्ड कर रहा हूँ। तो ठीक है। आप अगर इसका वीकली देखोगे तो वीकली पे एग्जैक्ट ये वीकली का रेजिस्टेंस से ही मतलब नीचे आया है। हाँ तो इसको अभी 1 डे के हिसाब से और ट्रेल करता जाना चाहिए कि क्या करना है इसको? मे बी अब कल तक ऐसे 20 एम हाँ हाँ 20 एम हिट नहीं हुआ अब तक, उसने टच नहीं किए डेली पे। मे बी देखो इसमें कुछ न्यूज़ आई होगी थोड़े टाइम पहले, एंड क्या पता, चलो देख लेंगे। एंड कैंडल थोड़ी सी गंदी लग रही है मेरे को, तो मतलब इसमें भी ज़्यादा रुकना नहीं चाहिए। क्वांटिटी रिड्यूस कर सकते हो, पूरा बाहर मत आना। 50% तो बुक कर लिए, बाकी 50% तो भी चलने TSL दो, पे मेरा। चल थोड़ा सा कर लो, क्योंकि जब ऐसी क्लोजिंग देना हाँ तब तब बाहर आ निकल जाना। जाएगा। ठीक है ठीक है विघ्नेश भाई फटाफट। हाँ भाई, एक कोठारी शुगर करके स्टॉक है, वो देखो ना। कोठारी कोठारी शुगर, एच नहीं है खाली, हाँ वही है। हाँ इसमें हाँ क्या है, क्या सीन मिल रहा है, हो सकता है इसमें। ब्रो फाइंडिंग अच्छी थी, पता है, अगर ये साला, अब तुमने कहाँ एंट्री ली थी? नहीं ली नहीं है, सोच रहा हूँ लेने की इसमें। यार ये यहाँ कहीं पे अगर मिलता है ना, बस अभी वो खैर जो छोटा छोटा लेग निकल गया है हाँ वहाँ पे, हाँ वही। बट वो फेल हो गया। अब क्या करना ना, मैं बता रहा हूँ। इसमें गोटी क्या हुई, इसने लोगों के एसएल दिलवाए, हाँ अभी हाँ यहाँ पे हाँ भी थोड़ा बहुत चोमू पाई देगा ये। यहाँ कहीं की जब ये एंट्री देगा ना, हाँ इसको लेना भाई स्मॉल क्वांटिटी से, तुम इसमें कुछ नई चीज़ ऑब्जर्व करोगे। क्या करोगे भैया, वो अभी नोट कर लो, एंड जब ये जाए ना तो बताना हाँ भैया आपने कुछ बोला था, फिर मैं समझाऊंगा उसका पीछे का क्या रीज़न है। ओके अभी क्या है ना, वो सब लोगों का वो लेवल नहीं बना है कि तुम्हें मैं कुछ वो बता पाऊँ। इसमें एंट्री ज़रूर बनाना है यहाँ की, मैं लाइन चीज़ देता हूँ, यहाँ कहीं क्या थोड़े से नीचे की एंट्री बना लेना। ओके ओके भाई। और जैसे मैंने वो NH का शेयर किया था, उसमें लास्ट वाला लेग बहुत छोटा था, तो उस चलेगा कंडीशन में हम लोग ले सकते हैं क्या? चलेगा लास्ट वाला लेग अगर छोटा चलेगा। होगा तो। ये जो सेटअप है ना, ये 3 स्टार सेटअप है, चलेगा। भैया कैसे जज कर रहे हो पैटर्न का? वो साइज माइज एंड हरकतें देख के, ठीक है। ओके ओके। और सिप्ला में भी बना है, लेकिन वो फ्यूचर का है इसलिए नहीं ले सकते। उसमें क्या होगा ना, मतलब ये बन देखो रहा है बन रहा है बन रहा है, मतलब एक हाँ। और इसमें भी क्या हुआ ना, ये देखो इसमें थोड़ा सा उसने अभी इधर के कांड दिखाया है, ये थोड़ा सा अगर इधर इधर ऐसे ऐसे कंसोलिडेट ही हो रहा होता ना, हाँ ये देखो हाँ थोड़ा सा देखो डाउन ट्रेंड दिख रहा है। हाँ 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 नीचे आ गए। हाँ वही, ये नहीं होता ना तो ठीक था भाई। ठीक है, बड़ी कैंडल्स बनाने की दम रख रहा है वो भी। ओके ओके भाई, बस इतना ही था मेरा। हाँ कुछ और डाउट? नहीं नहीं ठीक है। हाँ रूपेश भाई, हाँ पूछो ना रूपेश भाई। हेलो। हाँ हाँ पूछो पूछो। हाँ हाँ भाई, अक्षित भाई, आपने अभी बीच में वो IPO बेस्ड स्टॉक का कुछ बोला था, हाँ हाँ तो उसमें भी कप एंड हैंडल का जो पैटर्न है वो बार बार उसमें रिपीट होता है, तो वो मतलब IPO बेस्ड स्टॉक मतलब समझा सकते हैं क्या कुछ, मतलब ब्रो उसकी उसको कैसे? मैं बता रहा हूँ देखो, वो हाँ एक हाँ कंप्लीट एक अलग चीज़ है। मतलब एक बार VCP सीख जाओगे ना भाई, फिर वो सारी जो वर्कशॉप है उसमें तुम्हें सिर्फ 1-1 घंटा लगेगा तुम्हें उन चीज़ों को पकड़ने में। इसलिए मैंने शुरू ही हाँ हाँ VCP सीखे, क्योंकि VCP सबका बाप है। एक बार ये सीख जाओगे ना, 1 महीने में इसका पैटर्न समझ आ जाएंगे, फिर तुम्हें उसमें एडजस्टमेंट करने में टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि IPO बेसिस में क्या एडजस्टमेंट करनी होती है, क्योंकि तुमने देखा हो जब भी IPO आता है तुम्हें ज़्यादातर उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं पता होती है कि साला नहीं वो नहीं कर क्या रहा था, उसकी वर्थ क्या है, वो एक्चुअल में हाँ अच्छा हाँ है कि नहीं। तो उस सब के लिए तुम्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके। तो अब इसको और कम्प्लीटली इग्नोर मारो। जी जी, और एक था कि मतलब अभी समझो कोई IPO लॉन्च हो रहा है, हाँ तो अपने को अगर उस कंपनी का अगर फंडामेंटल करना है तो अपन कैसे कर सकते हैं उसका फंडामेंटल? उसकी अब क्या समझो होता है ना, लेना नहीं है, हाँ हाँ, पर उसका अगर समझो फंडामेंटल करना है कोई कि कोई अभी जो स्टॉक्स आ हाँ, रहा है उसका नाम बोलोगे जो IPO आ रहा हो? अभी RR केबल का मैंने सुना था पीछे, आई थिंक। अरे यार आज ही न्यूज़ में आया था, मैं वो नाम ही याद नहीं आ रहा। कोई सा होटल्स का है, याद है क्या किसी को? होटल का आ रहा था। शामी शामी हाँ हाँ वो एग्जैक्टली आज ही पढ़ रहा था। एक वो भी आ रहा है यात्रा का। तुम्हें बताएगा डाउन ट्रेंड में कभी IPOs क्यों नहीं आते? GMP नहीं मिल पाता है लिस्टिंग के लिए।
लिस्टिंग इन और प्रीमियम उस टाइम मार्केट में सप्लाई ऑलरेडी ज्यादा होती है तो वहाँ पे डिमांड ही नहीं बनेगी। ये अपने YouTube पे वीडियो देख के आया, मानो चाहे ना कल मानो। का वीडियो में पूरा देख रहा हूँ भाई आपका कोर्स, वो भी यही 1 चाहिए, मंथ यही वाला। चाहिए, इसलिए इसलिए सर पूछा डाउन था। ट्रेंड में थोड़ा निगेटिवनेस भी रहती है ना देखो मार्केट में, तो ज्यादातर लोग कोई घुसेगा नहीं। देखो, सबसे बेस्ट तरीका तो भाई किसी को आईपीओ के बारे में पता करना है ना, वो मैं बता देता हूँ। जो रिटेलर्स हैं भाई, सबसे बेस्ट तरीका, तुम बिलीव नहीं करोगे। हाँ इकोनॉमी इकोनॉमिक्स टाइम का 5 रुपए का इन्वेस्टमेंट है। जब भी कोई आईपीओ आता है ना, इसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन जो काम की होती है वो बताए पहले पन्ने में दी जाती है। चलो एक सेकंड रुकना, यहीं रहना, मैं आ रहा हूँ, है ना, यहीं रहो, आ रहा हूँ। ऑनलाइन फ्री आता है भाई ईटी तो। जाओ जाके व्हाट्सएप चेक करो, हो यहीं पे। आवाज़ आ रही है? हेलो, हाँ हाँ अरे चेक करो व्हाट्सएप। रुक जाओ, सेंड हो रही है। हो जा, हो गई, जाके चेक करो। अच्छा, तो ये इसमें चेक करना है कोई भी आईपीओ अगर आ रहा है। वो आ ही जाता है, एंड इसमें तुम्हें बताया सारी काम की इन्फॉर्मेशन, प्रोज एंड कॉन्स जो होते हैं ना, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस वगैरह स्टॉक्स की, वो सॉरी आईपीओ की, एंड कितने का आ रहा है, हाँ क्या इशू प्राइस है, लसन वो तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ें बताता है। उसके अलावा क्या करना है, ये लिखा शामी होटल्स हाँ आईपीओ फंडामेंटल्स, हाँ हाँ तुम्हें कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। तुम पढ़ते चलोगे ना, ये देखो, बराबर। पॉजिटिव फैक्टर, रिस्क फैक्टर, शुड यू अप्लाई एंड नॉट, प्रोज एंड कॉन्स, बस 4-5 वेबसाइट के पढ़ लोगे भाई, तुम इतने एक्सपर्ट हो जाओगे कि किसी को ज्ञान दे पाओ। भाई जीएमपी भी सही। हम्म एक वैल्यूएशन स्कूल करके होता है, मैं उसके बारे में बाद में भी बताऊंगा। उसके अगर तुम मेंबरशिप ले लोगे तो ये जितनी भी अंदर की खबर एंड डिटेल्स होती हैं ना, तुम्हें वो मिल नहीं रखती हैं। अब वो कहाँ से कैसे क्या होता है मैं भूल गया यार, पहले लिया करता था, तो मैं सब डिटेल पता करके फिर बताऊंगा। हाँ मुदित भाई तो पूछ चुके थे ना। हाँ आयुष भाई पूछ लो फटाक से। मैकडॉवेल का बताना क्या सीन है? क्या स्पेलिंग होती है भाई एक वापस पूछना था। हाँ क्यों नहीं, मैकडोनल्ड की स्पेलिंग क्या होती है? यूनाइटेड आ गया स्पिरिट्स लिख दो। यही है तो ना, यूनाइटेड स्पिरिट्स यही चाहिए ना, नहीं भैया, यूनाइटेड यूबीएल। नहीं भैया, यूनाइटेड स्पिरिट्स। ये UNITED डाल दिया ना, यही तो है, मेरा ये यूनाइटेड स्पिरिट्स। हाँ भैया, यही तो है। यही हाँ तो इसका क्या करना है? ये भैया वीसीबी बन रहा है क्या इसमें? नहीं, ये इसको कंसिडर मत करो, बन नहीं रहा। पहले थोड़ा बहुत मानना होना तो बन चुका था, लेकिन ये क्या था ना, ये 2 स्टार सेटअप था, अच्छा नहीं है दिखने में, देख रहे हो ये दिखने में अच्छा नहीं है बस। और एंट्री होती ना तो एक्चुअली क्या यहाँ ही कहीं की एंट्री हो जाती, इग्नोर कर दो इसको। अब इसको बाइंग के लिए ना सोचें। नहीं, अब यहाँ तो और ही नहीं करना, करे भी होता तो यहाँ करा होता, इसको तो पूरा इग्नोर मार दो। ठीक है। हाँ ईशान भाई बोलो। भाई मेरे को पूछना था। हाँ पूछ लो मुझे भाई फिर आप।
अडानी ग्रीन के लिए पूछना था, पर आपने जैसे बोला डाउन ट्रेंड में बन रहा है, उसका बना नहीं है अभी, मतलब जो भाई ऊपर बनना चाहिए देखो, असेंडिंग में नहीं बन रहा है। ये प्रॉपर वीसीपी था विद टाइट कंसोलिडेशन। एंट्री 2 दिन में 22-23% बाहर। अब ये क्या हो रहा है ना, ये वो घटिया है, ये देखो, देख रहे हो घटियापन, देख रहे हो ना? स्क्रीन अटक गई आपकी अभी फ्रीज है, फ्रीज। अभी भी अब ठीक है सर। ये है प्रॉपर वीसीपी, पहला, दूसरा, और ये कंसोलिडेशन। ये अभी क्या हो रहा है ना, ये देखो, ये घटियापन है इसमें, देखो कंसोलिडेशन भी नहीं है अभी। तो इसको कंसीडर नहीं करें? अगर ये काली वाली लाइन तोड़ के जाए ना तो थोड़ा बहुत देख लेना, क्योंकि अडानी के स्टॉक में मैन्युपुलेशन सबसे ज़्यादा होता है, तो फ्री के ऐसे गेन मिलते हैं, ये जैसे 10% का सर्किट, फिर गैप अप बहुत तगड़ा, ऐसा। नहीं, काली लाइन कहाँ पे है? ये वाली ये 1053। फ्रीज हो गया आपका फिर से। क्या बात कर रहे हो यार, लाइट में फ्रीज हो गया भैया। एक मिनट रुको, फिर से वो करता हूँ, रुको, स्क्रीन फ्रीज हो रहा है यार। है ना, बंद हो, वो तो कर चुका। चलो, अब किसी को कुछ एकदम ही हटके डाउट हो तो बताओ, मतलब कुछ एकदम अलग ही डाउट हो तो। कोई है किसी को एकदम अलग ही डाउट हो? पूछो ना, वो हाथ रेस कर रहा है, पूछो पूछो। क्या होगा, क्या डाउट्स क्लियर? कौस्तुभ भाई, गणेश भाई, गुरजीत भाई, किसी को कोई हटके डाउट है क्या? एकदम कुछ तड़कता फड़कता हुआ अलग से, जिससे जो अभी तक डिस्कस ना हुआ एक भी बार। सर मुझे एक वॉल्यूम पे क्वेश्चन। क्या पूछो? सर चार्ट खोलेंगे RECL लिमिटेड का? अरे बहुत भागा है ये चार्ट। हाँ, REC पे क्या? हाँ जी सर, एक जो वॉल्यूम वाली कैंडल दिख रही है ना आपको, हाँ सर उस कैंडल के हिसाब से तो एक सेलिंग प्रेशर, बहुत बड़ा प्रेशर है ना। हाँ हाँ सर बट वो सबका SL खा गया सर, तो इसको कैसे, मतलब मैं वॉल्यूम पे हमेशा कंफ्यूज, आपको लास्ट टाइम भी पूछा मैं कि कई बार ग्रीन बनती है, कई बार रेड बनती है। देखो, कोई मेरे को कोई इंसान बता पाएगा कि ये रेड क्यों बनी है? आपका डाउट क्लियर हो जाएगा अभी। कोई इज देयर एनीवन जो बता पाए रेड एक्चुअल में क्यों बनी है? वो क्लोजिंग रेट में इसको, क्लोजिंग रेड में थोड़ी मतलब है, नेगेटिव क्लोजिंग की वजह से। नहीं बायस ये चलो अलग अलग रीज़न है। एक कोई क्लोजिंग वाला देगा, ठीक है, एक कोई सेलर्स ज़्यादा है इसलिए लाल बनी है बोलेगा। मुझे लगता है इंट्राडे का वॉल्यूम है वो, ये भाई ने एक और अच्छी चीज़ बोल दी, इंट्राडे की वॉल्यूम ज़्यादा है। क्या रीज़न है, कोई बताएगा? ये शायद स्टॉप लॉस हिट होंगे, इस वजह से बड़ी कैंडल बनी है ब्रेकआउट की। ये सेलिंग कम बाइंग की ज़्यादा है। क्या भैया ये कैसी बकवास कर रहे हो? जब भी एक इंसान बाय करता है दूसरा इंसान सेल करता है, मानते हो ये बात? जी मानते हो कि नहीं? वरना तो फिर मेरी एनालिसिस ही हाँ गलत है ना। तो भैया फिर जब बाय इक्वल ने किया, सेल भी इक्वल ने किया, तो ये ऐसी कैंडल क्यों बन गई? फिर कोई बताएगा? सर बायर और सेलर के बीच में फाइट है प्राइस के लिए। तो यहाँ पे बायर्स का प्रेशर अच्छा था, बायर्स जीते यहाँ पे। इतना मत देखो, और अभी इतना भी मत देखो, सिर्फ अपन ये 2 कैंडल देख रहे हैं ना, क्योंकि पूरे दिन में सिर्फ एक घंटे की सिर्फ ये अपन 2 कैंडल देख रहे हैं, क्योंकि ये 2 बड़ी हैं सिर्फ, है ना। तब ये बाकी सारा कचरा फिर हटाता हूँ। तो इसमें क्या लगता है, ये 2 कैंडल्स में बायर्स ज़्यादा हैं कि सेलर्स?
बायर्स। बायर, लेकिन ये लाल क्यों बनी भाई? बायर्स ज्यादा है तो लाल क्यों बनी, कोई बताएगा? ये भाई जब वो नीचे आ रहे थे तभी बाय कर रहे थे वो लोग, इसलिए ये वो बताओ लाल लाल क्यों बनी जब बायर्स ज्यादा थे तो? भाई वो नीचे जब आ रहे थे तभी उसका तभी खींच रहे थे। प्राइस ओपन प्राइस उस पे है ना, दैट्स बस व्हाई वो रेड याद रखना, नंबर ऑफ बायर सेलर से कलर डिसाइड नहीं हो रहा है बाइंग एंड सेलिंग का। अगर लास्ट कैंडल के नीचे, ये सपोज इसका क्लोज था 300 रुपये का, अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज कर रही है ना 299 पे, तो पूरे भारत की जनता ने भी इस पे ट्रेड करा हो, इतनी वॉल्यूम्स हो, ऐसी वॉल्यूम्स भी क्यों ना हो, तो अभी वो लाल बनेगी कि हरी? लाल 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 बनेगी होगी। Exactly. क्योंकि स्टॉक मार्केट में ये जो एल्गोरिथम है ना, जो सेट करके रखी गई है, वो कलर के हिसाब से नहीं करके गई है, वो क्या ओपन क्लोज के हिसाब से। प्रीवियस के नीचे क्लोज हो रही है तो कौन सा कलर बनेगा? अच्छा, क्लोजिंग अगर हुई तो वो रेड दिखाएगा उससे नीचे। एंड अगर प्रीवियस के ऊपर, जैसे ये था, ये देखो ये क्लोज था, इसके ऊपर अगर कोई कैंडल बंद हुई तो क्या दिखाएगा? हरा। ग्रीन बनेगी फिर ऊपर अगर बंद हुई। हाँ। तो भाई आपको कंफर्मेशन कैसे हुई कि ये बाइंग की है कैंडल वगैरह? विक्स देख के समझ आ रहा है ना, ये देखो ना। सर बट नेक्स्ट कैंडल में भी तो सेलर्स ने उतनी प्रेशर से उसको वापस नीचे ले आया और उसके बाद में तो देखो उससे भी नीचे ले आया, वो गैप डाउन है जी। सर बट अगर अपन डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो एक जनरल एनालिसिस जो एक करेगा का है। हाँ, सो देखिए सर, जैसे आप उसको क्या बोलेंगे कि प्रीवियस 4-5 दिन की जितनी कैंडल थी वॉल्यूम के साथ सबको उसने तोड़ दिया, क्लोजिंग कर दी। तो एक जो एक जनरल ट्रेडर है, जैसे मैं एक नया ट्रेडर हूँ मान लीजिए, अभी अपन का क्या डाउट है, इससे बचना कैसे है? हाँ जी हाँ, है ना। तो पहली बात अपन को इधर इसमें बचना क्यों था, कोई मेरे को बताएगा? रीज़न ही क्या था बचने का? ना 20 मूविंग एवरेज के नीचे आया है, ना अपना कुछ सेटअप है, ना मतलब उसको अपन को कुछ वरी करने की बात है। नहीं सर, ये मैं क्या बहुत बार कई चार्ट्स में सर देखता हूँ कि कई बार ग्रीन होता है, कई बार रेड होता है, तो एक ब्रेकआउट भी दिखाता है, अपन एंट्री कर लेते हैं, बट नेक्स्ट डे क्या होता है उसका पॉजिटिव होता है। कोई बात नहीं, अपन एसएल खा लेंगे। हाँ जी, वही बस मतलब कि कैंडल का क्या है। एक मिनट रुको, मेरे बैकग्राउंड से काफ़ी तेज़ आवाज़ है, या तुम थोड़ा सा तेज़ बोल लो। हाँ जी सर, बस यही था, वॉल्यूम में क्या कई बार प्रॉब्लम होती है, वॉल्यूम के साथ अपन ब्रेकआउट तो देख लेते हैं कि ब्रेकआउट हो गया, बहुत अच्छी वॉल्यूम है। किसी भी चीज़ का यार एकदम अपन पे तोड़ इलाज नहीं होता है। अभी मैं इसमें कितने ही प्रवचन दे लूंगा ना तुम 1 घंटे, तुम अनसेटिस्फाइड होके ही जाने वाले हो। इससे बेटर क्या है ना, हो गया ये चार्ट पे, ठीक है भाई, सेलिंग ज़्यादा थी, अगर तुम्हारा ऐसा लिट हो रहा है तो तुमने बेच दिया, अगर ग्रीन की ज़्यादा थी ऐसे उठ गया तो तुमने होल्ड कर लिया। बस इसको इधर तक ही सीमित रखो ना, ठीक है। क्योंकि क्या होगा ना, मैं इसमें कुछ भी बोल दूंगा, मैं इसमें तुम्हें प्राइस एक्शन समझाने लग जाऊंगा, फिर मैं कुछ बोलने लग जाऊंगा, फिर मैं बताऊंगा इस कैंडल का नाम ऐसा होता है, उसके बाद तो हैमर बन गई थी, तो भाई बुलिश ट्रेंड आना चाहिए था, फिर ट्विजिंग बॉटम बन गया था, फिर भैया मैंने डब्लू बनवा दिया था आपके लिए। जितना अपन उसको डिस्कस करेंगे ना वो उतना चलते चलेगा। नहीं, बस इसी वॉल्यूम का ही था सर, कई बहुत सारे चार्ट्स में देखा ना कि अपोजिट होता है, इसीलिए जानना था कि वॉल्यूम का क्या सीन है। समझ रहा हूँ, कुछ नहीं है भाई आपने थॉमस को ट्रेड क्यों किया, मतलब उसका रीजन एक बार बता दोगे? रीजन ही पता चला। उसका रीज़न ये था कि जब से वो यहाँ का उसने तोड़ा था, वो यहाँ से वीसीपी में आ रहा है, ठीक है, फिर वो यहाँ पे भी आ रहा था, फिर वो यहाँ पे भी आया था, है ना, वो टेनिस बॉल इफेक्ट मार रहा है, बस ये रीज़न था, और कोई रीज़न नहीं था। मैं वो देख रहा था तो मुझे वीसीपी मिला नहीं यार, तो मैंने इसलिए। अरे मैं बता रहा हूँ इसका ये जो एग्जैक्ट नाम होता है ना, ये जो जिसको तुम ये जो कह रहे हो ना, इसको अच्छा चलो पहले इसको तुम क्या कौन सा पैटर्न मान रहे हो, कोई बताएगा? ये इसको कौन सा पैटर्न मान रहे हो? पोल एंड फ्लैग टाइप। तो बस वीसीपी के बच्चे ही तो हैं। ठीक है। और एंड मोर देन दैट मैं बता रहा हूँ ना, ये जो स्टॉक्स होते हैं ना भाई, ये वो स्टॉक होते हैं जो लोगों को समझ नहीं आता, लेकिन ये वेल्थ क्रिएटर्स होते हैं। बस अगर ये अच्छे से परफॉर्म करेगा एंड जाता है ना, तो फिर मैं तुम लोगों को सिर्फ स्पेशली इसके एग्जांपल से मैं बताऊंगा कि वेल्थ कैसे बनाई जाती है, जो मैं मतलब ह्यूज गेंस निकाले जाते हैं ना, वो कैसे निकाले जाते हैं। ये थोड़ा सा परफॉर्म करने दो, क्योंकि नहीं करेगा तो फिर तुम्हारे दिमाग में गलत मेंटेलिटी चली आएगी कि किया तो है नहीं, बिन बात का ज्ञान दे लिया, ऐसा। तो जाने दो, फिर मैं इसमें बढ़िया चीज़ सिखाऊंगा। ठीक है भाई। कुछ और किसी को कुछ और अलग सा डाउट हो? मेरे को भाई, हाँ बोलो ना, बोलो। अगर हम जो हमारे स्कैनर में ये आते हैं स्टॉक्स ब्रो, हाँ, इनमें अगर हम डोजी भी साथ में निकाल लें तो ये आपने जो डोजी का स्कैनर दिया था यूट्यूब पे, हाँ,
उसको और इसको दोनों के फिल्टर्स को कंबाइन करके लगा के जो स्टॉक्स आएंगे। नहीं वो ऐसा देखो, पहली बात तो कोई विद्यमान इधर हो तो भाई वो ये चीज़ करवा पाए, क्योंकि क्या दिक्कत होती है ना, जब ये लोग स्कैनर बनवाते हैं, एक लगता है स्टॉक मार्केट का प्रो खिलाड़ी, उसके साथ ही साथ लगता है जिसकी मैथमेटिकल सही हो। क्योंकि जैसे अगर देखो अब तुम चार्टिंग पे जाओगे से जो लेटेस्ट की वॉल्यूम थी वो 2 लाख से ज़्यादा की हो, अब भाई तुमने सीधा 2 लाख ही क्यों लिया? मैं लूँगा 4 लाख। कुछ गलत किया क्या मैंने? नो ब्रो, यही गलत हो गया। क्योंकि इंसान को पहले स्टॉक मार्केट की समझ होनी चाहिए कि अगर वो डोजी देख रहा है ना इतनी बड़ी बड़ी वॉल्यूम्स में, तो स्टॉक्स अगले दिन मूव नहीं करेंगे, सिर्फ वॉलेटिलिटी देंगे। चलो इंसान को इतना पढ़ा लिखा था कि वो यहाँ तक समझ गया इतना चीज़। फिर अब मैं नीचे आया, जो उसका लेटेस्ट हाई था ग्रेटर का कैंडल, मतलब वो इधर बेसिकली वो इन 4 स्टेप में बताएं क्या समझा रहा है? कोई बताएगा ये 4 स्टेप में हम समझना क्या चाह रहे हैं? ये 4 स्टेप में वो ये समझाना चाह रहा है। और अपने बड़े भाई ने क्या बोला, अपन को क्या चाहिए, समझ आई? यस ब्रो। और भैया ये और ये मिक्स करने में क्या लगेगा, कोई बताएगा? या ये पॉसिबल है कि नहीं है? अरे अनटिप्पू जवाब ही दे दो, कोई ना कोई तो सही हो जाएगा। एक पॉसिबल हो सकता है, अलग अलग सर्च कर लें दोनों स्कैनर से, तो दोनों में एक ही स्टॉक आएगा। तो देखो एक तो ये चीज़ हो सकती है भाई कि तुम क्या करो, पहले वाले स्कैनर के एक्सेल के सारे सिंबल कॉपी करके चले आओ, इसमें एक्सेल में कॉपी कर लिए। फिर तुमने डोजी स्कैनर उठाया, उसके सब कुछ कॉपी कर लिए। फिर अब इन दोनों में जो मैच खा जाए, समझे ये चीज़? यही तो बोल रहा था मैं ब्रो। अब आपने बोला, अब इसको करके भी ट्राई करो थोड़ा सा। कर लिया ब्रो, ये चार्टिंग पे ही हो जाता है, एक्सेल की भी जरूरत नहीं है। फिर क्या रिजल्ट आया इसमें? आज मेरे पास इसमें टोटल 19 स्टॉक्स आए थे। बोलो किसी के 2-3 के नाम। एक तो LSIL, ये मैंने आपको परसों भेजा था। टाटा मोटर्स, डॉक्टर रेड्डी, एस्कॉर्ट्स, जाइडस। नहीं पर इसको हटा लो, इसको हटा लो, और कुछ बढ़िया सा बोलो। जाइडस तो अभी फॉर्म ही नहीं हुआ है, अभी डिस्कस तो करा था अपन ने। एस्कॉर्ट कुबोटा, ये भी अभी फॉर्म नहीं हुआ है। और टाटा मोटर्स है इसमें। टाटा मोटर निफ्टी 50 है। एक है डाबर भी है। चलो ठीक है, अब ये सब इतने स्टॉक्स देखे, अब किसी को एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि भैया वो जो स्कैनर की बड़े भैया बात कर रहे हैं वो ऐसे उसी में मिल जाते हैं। किया किसी ने नोटिस? जैसे थॉमस कुकी था, किसी ने नोटिस किया? हाँ भाई। क्या चीज? कि डोजी स्कैनर डोजी उसी वाले सेटअप में बन पा रही है। हाँ भाई ये तो है भैया, लेकिन उसके वो तो है ही नहीं, वैसे पैरामीटर तो सेट ही नहीं है, फिर क्यों बन रहा है? कंसोलिडेशन होगी ना। कैंडल्स बनवा कौन रहा है? ये अगर तुम सोचते हो ना ये कंसोलिडेशन तुम लोगों ने करवाया है, तो अपन गलत है। ये बड़े बड़े प्लेयर्स ने करवाया है। टेक्निकल्स बनवाते हैं, जो मैं कहता हूँ कि भाई बस एक बिलीफ का कमाल है। तुम लोगों को सिखाया गया है कि अगर ट्रायंगल पैटर्न ऊपर साइड टूटेगा तो बाय करना है, तो तुम्हारे ट्रायंगल पैटर्न से कुछ नहीं हो रहा है। लोग टेक्निकल को भगवान मानते हैं ना, कमेंट पा के गालियाँ देते हैं, इससे कुछ नहीं हो रहा है। इस जस्ट तुम लोगों को बचपन से सिखाया गया है कि ये ट्रायंगल पैटर्न टूटेगा तो बाय करना है, तो एग्जैक्टली बाय कर रहे हो ना, इसके कारण स्टॉक ऊपर जा रहा है। तुम्हारे टेक्निकल ने घंटा कुछ नहीं किया। इतनी चीज़ क्लियर हुई? सर एक द अनूप इंजीनियरिंग देख लो ना सर। अनूप इंजीनियरिंग, हाँ फेक है, अच्छा स्टॉक नहीं है बड़े भाई। भैया किर्लोस्कर ब्रदर। सर वैसे सर मैक्सिमम स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए अपना? मैक्सिमम 5% के अलावा 7
मैं 8 भी ले 7 लेता हूँ, लेकिन क्वांटिटीज फिर थोड़ी सी रिड्यूस कर देता हूँ, समझ रहे हो? जैसे मतलब जैसे 2 लाख कैपिटल है तो 50,000 से ट्रेड ले रहा हूँ, तो फिर 50 की जगह 8% जब मैं लूँगा ना तो थोड़ा सा 40 पे ले लूँगा, तो थोड़ा सा ही ज़्यादा बढ़ता है लॉस, ज़्यादा नहीं बढ़ता। जी सर। और फिर जब वो अच्छा जाने लगेगा ना तो फिर बस फिर तो धमाधम क्वांटिटी ऐड करो। जी जी। क्या कौन सा किर्लोस्कर किर्लोस्कर ब्रदर दिख रहा है क्या? नहीं, ये डाउन ट्रेंड में ब्रो, ये सब देखो नीचे भी आ गया। और DSSL टी DSSL। अच्छा DSSL, हाँ हाँ उसमें तो बहुत नीचे की एंट्री है ब्रो, यहाँ की एंट्री है उसमें। और चलो भाई, ये तो बाहर आ गए थे बट अब चार्ट फ्रीज हो गया भैया। अभी सबका हो रहा है क्या? कोई मेरे को बताएगा कि सबका चैट फ्रीज हो रहा है? सबका हो रहा है, स्क्रीन सबका हो रहा है, सबका हो रहा है। या फिर ऐसा तो नहीं इसमें बहुत टाइम से बैठ लिए? क्योंकि यार सर जूम पे बेटर रहता है क्या? कोई बताएगा? क्योंकि मैं हाँ जी सर, सब्सक्रिप्शन तो जूम पे लेने ही बेटर वाला हूँ। रहता है सर, जूम बेटर रहता है। पक्का डन? हाँ जी सर, पक्का पक्का एकदम। ठीक है, तो इसका छोड़ के जूम का ले लूँ ऐसा? हाँ, उसमें 1000 पीपल एंट्री कर सकते हैं एक बार। नहीं, वो 500 था मैंने देखा था। अगर वो फिर मैं एंटरप्राइज वाले लूँगा ना तो 1000 से भी ज़्यादा कर पाएंगे। हाँ, लेकिन उसमें ज्यादा क्लियर रहता है सर, अटकता बहुत कम है फ्रीजिंग। चलो नेट अच्छा हो ना। भैया पर DSSL में तो अभी पैटर्न बन रहा है ना? ये भाई थोड़ा सा नीचे हो गया ना, ये देखो ये ऐसा चला गया। अब अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन होगा एंड तुम इसके हाई की एंट्री बनाओगे तो लंबा जाएगा। अभी काय की कमी है? कंसोलिडेशन की। सिर्फ कंसोलिडेशन देखोगे ना यार तो तुम आधे से ज़्यादा स्टॉक को तो इग्नोर कर दोगे। कंसोलिडेशन मिसिंग है, ठीक है? ठीक है। अच्छा, इसको अभी वॉच लिस्ट में रखना है कि नहीं? रखो रखो बिल्कुल यार, बनेगा तो पता कैसे पड़ेगी, बिल्कुल रखो। क्योंकि अगर वॉच लिस्ट में नहीं रखते हैं और लेट्स से नेक्स्ट फ्राइडे तक नहीं होता है, फिर नेक्स्ट फ्राइडे तो दूसरा स्कैन का दूसरा रिपोर्ट्स आएगा। हटा देना भैया, फिर अपने को एंट्री के लिए रोज देखना पड़ेगा क्या कि अलार्म लगा दो? जीरोधा में तो फ्री में लग जाता है ना। हाँ हाँ, तो बस उस पर लगा दो। और वैसे ऐसी वॉचेस बना दो, देखो जो तो मेरी भी तो बनी पड़ी है। एस्ट्रा डीएम देख के रखा था। आशापुरा माइंस हम लोगों ने क्या थोड़ा पहले से चल रहा है, ये वो जो आप कह रहे थे ना। अरे बाप रे, नीचे आ जाओ। हमारा इस पर वो सेटअप, सुपर सेटअप यहाँ बना था। फिर देखो डोजी भी दिख रही होगी, और इतना गंदा लॉस खाए थे देखो। बट वो पता था, वो हराम खोरियाई दे के ही उसको जाना था। चला गया। इसमें डबल बॉटम पैटर्न नहीं कह सकते हम, लेकिन अपन वो ट्रेड नहीं बोल करते ना सर। मतलब भले लोगों ने डबल बॉटम के लिए ट्रेड लिया होगा, लेकिन लोगों ने यही ले लिया होगा। अपन लोगों ने यहाँ पे एंट्री ली थी। पैटर्न अलग अलग है, लेकिन वो एट द एंड ऑफ द डे चीज़ तो दो ही हो रही है ना, या तो बाय हो रहा है या तो सेल हो रहा है। कुछ भी बना लो, कोई इधर ट्रायंगल को देख के पैटर्न को लेगा, कोई वीसीपी को देख के लेगा, कोई कंसोलिडेशन को देख के लेगा, कोई ये डोजी को देख के लेगा। बट अल्टीमेटली ये सबको देख के हो क्या रहा है भाई? वही है एक डाउट, मतलब छोटा सा। हाँ। कि जैसे देखते हैं ना, कभी ट्रायंगल लगता है, वो कभी पोलैंड फ्लैग लगता है, तो कभी वो वीसीपी लगता है, कभी नहीं लगता, तो कंफर्मेशन नहीं मिलती कभी कभी। सही बात है। मतलब स्टार्टिंग में ये दिक्कत भैया एक VIPL देखो तो वो उसमें एक सेकंड सर, उसमें क्या करना, अगर हाई या फिर कंसोलिडेशन टूटता है ना, जस्ट अभी एंट्री लो। सिर्फ अभी फोकस करो ना जो अपने स्कैनर उसमें आ रहे हैं, अगर उसमें कोई सेटअप बन रहा है तो उसमें तुम एंट्री लेके तुम कुछ सक्सेसफुल है कि नहीं वो चीज़। एक सेकंड रुकना, जस्ट एक सेकंड। सर आपने जो द अनूप इंजीनियरिंग। एक सेकंड। हाँ सर। हाँ बड़े भाई जल्दी बोलो। 10-15 मिनट दो, क्योंकि अभी वो तो बस मेरी वर्कशॉप की मीटिंग चल रही है, कर रहा हूँ फिर कॉल, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, अब बोलो। सर आपने अभी जो द अनूप इंजीनियरिंग बताया था कि अच्छा स्टॉक नहीं है, बाकी सर उसमें थोड़ा कंसोलिडेशन वगैरह हो रहा था सर। लेकिन तो सर हो रहा था ना, वही तो दिक्कत हो गई। अब ये टूट गया ना। अब जी क्या सर। होगा? अब यहाँ पे फ्रेश कंसोलिडेशन होना चाहिए जी सर। और फिर जाएगा। ये क्या अच्छा है सर, ना, एक और ये एक सारे कोलपाल देख लेना सर। 2-3 स्टार हैं। कोलपाल निफ्टी 50 है ब्रो, ओके। देखा दे रहा। मतलब देखो निफ्टी 50 को हाथ लगाना ही नहीं बिल्कुल भी। अभी शुरू में मत लगाओ ना। तुम्हें देखो पैसों से मतलब है कि स्टॉक से मतलब है? अपन को तो पैसों से नहीं मतलब सर, है ना, बिल्कुल। बड़े जी बड़े सर। गेन चाहिए अपन को, तो वो निफ्टी 50 के स्टॉक्स में थोड़ी ना मिलते हैं। यस सर। अब यहाँ पे अगर ये गुफिक कंसोलिडेशन होगा, बायोसाइंस फिर यहाँ जाएगा, फिर जाएगा। हाँ गुफिक बायोसाइंस देख लेंगे क्या? GOO
नहीं, GUFIC। GU। यही तो है, डाल तो दिया गुफिक साइंस बायो। अच्छा, नहीं स्क्रीन लैग हो गया, ठीक है। हाँ अब इसमें देखो, बन सकता है। अब जैसे देखो, पहली बात तो इसने वॉल्यूम नहीं एसटीसी करा दी अपनी। दूसरी चीज़, डिविडेंड आ रहा है, डिविडेंड के ज़्यादातर टाइम क्या होता है, कांड हो जाता है। दूसरी चीज़, अब ये कंसोलिडेशन इधर और होने दो, अगर ये सब चीज़ों को डॉज कर भी लेता है, एंड कंसोलिडेशन होने के बाद जब ऐसी ये कैंडल बनाए तो एंट्री ले लेना। ठीक है, ये एक्चुअली क्या है ना, वीसीपी नहीं बनना है, ये क्या टेनिस बॉल इफेक्ट दिखा रहा है अभी। अच्छा, तो वो ये अगर पहले से एंट्री नहीं है ना तो नहीं एंट्री नहीं देख ही रहा था। चलेगा, नज़र में रखोगे ना तो लर्निंग मिल जाएगी इससे। एक और पूछना था, उसमें स्कैनर जो आपने दिया हुआ है ना मास्टर क्लास में, उसमें तो अभी जैसे 11-12 पेजेस है, उसमें से हम बेस्ट कैसे चुनेंगे? लेकिन बेस्ट उसमें से आप एक चीज़ कर सकते हो, जो देखो जब तक वो जो माइनस में नहीं आ जाती ना लिस्ट, वहाँ पे आप ये देख रहे हो ना, ये देखो ये जो दिख रहा है, ये अभी ग्रीन चल रहा है ना, जैसे ये देखो ये यहाँ तक आ जाए ना, 0-0 हो गया, यहाँ पे आप अपनी फाइंडिंग्स बंद कर सकते हैं। कुछ स्टॉक थोड़े से और देखोगे ना तो एक आध मिल जाता है, वरना मैक्सिमम पोटेंशियल स्टॉक यहाँ तक आपको मिल सकते हैं। ठीक है, चलेगा। तो वैसे ही वादा कम हो जाता है। उसके बाद वो पैटर्न्स वगैरह देखो। रिपीट करना एक बार, क्या चीज़? अभी आपने जो बोला रिपीट करना वापस। ये देखो, ये जो चेंजेस है ना, परसेंटेज चेंजेस, स्टॉक कितना कितना गया, इसको सिर्फ यहाँ तक देखना जहाँ तक ये 0-0 नहीं हो रहा है। मतलब यहाँ से देखो नेगेटिव चीज़ें चालू हो गई, कैंडल्स ने जो नेगेटिविटी दिखाई है पूरे दिन मार्केट में, तो बस यहाँ तक देखो इनिशियली। ओके। माइक्रोसॉफ्ट में कुछ नहीं हो रहा है। चलो एक काम करो सर, एक फंडामेंटल का मार्केट स्मिथ वेबसाइट में डाउट है, पूछ लूँ अभी? हाँ चलो पहले पूछो, फिर मैं डन ही कर रहा हूँ। बाकी क्या तुम या तो व्हाट्सएप कर देना या फिर अगले सैटरडे करेंगे ना, तो अपन उसमें देख लेंगे। हाँ पूछो ब्रो। इसमें सर कोई भी एक स्टॉक का नाम डालो ना, जैसे किर्लोस्कर ब्रदर्स अभी बोला था किसी ने, तो वही डालो। अच्छा ठीक है, केव। हाँ। उसमें जो क्वार्टरली अर्निंग्स हम लोग जो देखते हैं ना, हाँ फंडामेंटल बहुत सही है भैया। हाँ एक मिनट सर, स्क्रीन लैग हो गया आपका। देखो नीचे आ रहा हूँ ना। हाँ, इसमें 10.01 से 4.2 हुआ है, फिर भी परसेंटेज क्यों बढ़ा है? वो ये एवरेज आता है पूरे कंसोलिडेशन उसका, मतलब जैसे ऐसे समझो, किर्लोस्कर ब्रदर अब काफ़ी सारी चीज़ें कर रहा है। ठीक है, सपोज जैसे आईटीसी, चलो इसके ले लो, जैसे मोटर्स भी बना रहा है, पंप भी बना रहा है, कुछ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस भी बना रहा है। ठीक है, तो इन सब का इसने ये कंसोलिडेटेड बता दिया, समझे? तो हमें क्या वो जो वैल्यू है 4.24 वो देखनी है या परसेंटेज देखना है? परसेंटेज देखो, क्योंकि ये कंसोलिडेटेड बता रही है, तुम्हें गलत ही बता रही है। ये क्या है, विथ मैनिपुलेशन है। जैसे यहाँ से और लेफ्ट साइड में सर जो है वो 19.42 वो क्या है? वो अर्निंग पर शेयर है। वो क्या हो रहा है ना, ये पूरे साल की बता रहा है, ये इसने क्या 3 महीने का भाग दे दिया। क्वार्टर है ये 1 साल का है, मतलब 12 महीने का है, और ये काय का है? 4.24 ये अपना क्वार्टर का है, 3 महीने का है। हाँ, तो ये जो 320% जो है वो भी क्वार्टर का नहीं है। चलो मैं मोटा मोटी बताता हूँ। तुम 19 को एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। ये सबका एवरेज होता है, तो 19 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 5 के आसपास। ठीक है, 19 को 4 से करोगे ना 4.75 समथिंग आएगा। तो मोटा मोटी एवरेज होने के बाद वो इसलिए इतना दिखा रहा है वो। ब्रो इसमें एक बात पूछनी थी। हाँ, जैसे ये समरी के नीचे लिखा नहीं आ रहा स्टैंड लोन और कंसोलिडेटेड, तो इसमें से कौन से रिजल्ट देखने होते हैं? ये सारे देख सकते हो, मतलब इधर कुछ मत करो चेंजेस, ठीक है? कोई चेंजेस नहीं करने हैं। मेनली ये पहले तो स्टैंड लोन लगे आते हैं, कंसोलिडेटेड देखने हैं। चलेगा, स्टैंड अलोन ही देख लो, चलेगा। ओके, एक न्यू जेन के भी वो देखना ब्रो, फंडामेंटल वो भी बहुत अच्छे हैं, न्यू जेन सॉफ्टवेयर। हाँ, इसमें सेल्स एंड अर्निंग तो अच्छा कर रही हैं। ठीक है भाई, एक GHCL का देखना। एक सेकंड रुकना भाई, ये अच्छा भी तो FIIs भी तो पोजीशन बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये चार्ट पे क्या कर रही है? नहीं, सेटअप नहीं बनना है तो इसको इग्नोर करो ब्रो। भैया 9 AM और 20 दोनों लगाना है कि सिर्फ अपन 20 के साथ ही कर सकते हैं? मैं क्या है ना, एंट्री के लिए 9 का यूज़ करता हूँ, एंड SL के लिए उसका।
नहीं, अगर वो मेगा सॉफ्ट में देखे विदाउट 9 का, तो मुझे तो दिख रहा है कि वो वीएसपी बना सकता है। हाँ बना सकता है, वो बात अलग है ना, क्योंकि क्या हुआ ना, एक तो ये देखो सेकंड इलिक्विडेबल क्लियर है। हाँ, और ऊपर से क्या है ना, वो 500 करोड़ से कम का कैपिटलाइजेशन है। ओके ओके, ये स्कैनर में आया था भैया इसलिए। चलेगा चलेगा। ये क्या होगा ना, जब ऐसा कुछ बना लेगा ना, वही इंसान की हाँ, दिक्कत हाँ। क्या हो रही है ना, तुम पहले ही सोच रहे हो कि वो बनाएगा ही। जिस दिन बन जाएगा उस दिन अपन ट्रेड कर लेंगे, अभी से क्यों सोच के चल रहे हो? ओके भैया। चलो अब एक ब्रो काम करना, ये सुनो आपको सुनो सुनो। कोटारी शुगर में कुछ नोट करने बोला था। हाँ तो बस उसमें बोला था ना 62 की एंट्री देख के रखना, अगर वो कुछ करता है, परफॉर्म करता है, तो फिर मैं उसको बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बता सकता। चलो अभी तो मैं डन कर रहा हूँ, हो गया काफ़ी टाइम हो गया, मैं भी जा रहा हूँ वगैरह, काम वगैरह